हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माइंड मैप्स बाय आकाश। सो अभी कुछ दिन पहले अराउंड 7 days बैक आई अपलोडेड अ वीडियो फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट which is very important for UPSC exams like EPFO, which is going to be held on 2nd of July. So I got such a good response. I did not expect that, and I am overwhelmed by all the comments and all the messages that I got after that video. So thank you so much, first of all. Thank you so much for giving so much respect to me and loving this video so much. So after that video, I conducted a survey and I asked a lot of people about all the problems that they face in this exam और कौन से issues हैं किस किस topics में. So a lot of people came up with this problem कि वो government schemes जितनी भी available हैं इस exam के लिए और जितनी भी government schemes इस साल पूरे 10-12 महीने के अंदर जो रिलीज हुई हैं, they have a problem that it is not available at a single place, and they all are segregated in a very complex way on the websites. I went to ministries websites, government websites, and I found out that these schemes are not very much written in a very simple way, and it is not easy for students to actually take out all the schemes and put it a single place. तो वो बहुत बड़ा issue हो रहा था, and this is the reason I came up with this video. I have gathered all the all the schemes from different ministries, all the government ministries, major ministries. I have taken all the major schemes, ठीक है, जो पूरे साल में न्यूज में थी या फिर डिस्कशन में थी या पार्लियामेंट सेशन में उस पर डिस्कशन हुआ है, कोई उसकी अपडेट्स आई हैं, तो उसी के हिसाब से मैं स्कीम्स लेकर आया हूँ, एंड आई हैव पुट ऑल द स्कीम्स इन अ सिंगल वीडियो. सो दिस इज द वीडियो अबाउट ऑल दैट. ठीक है, सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. सो आज के सेशन में जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जितनी भी, जैसे लेबर और एम्प्लॉयमेंट की हो गई, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हो गई, ठीक है, ये सारी जो स्कीम्स हैं दे हैव बीन अ फोर्टे ऑफ यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम. एंड इफ यू नो थिंक वेरी लॉजिकली, तो ईपीएफओ इज अ रेगुलेटरी बॉडी, एंड जितनी भी रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स होते हैं ना, दे आर वेरी मच स्ट्रिक्ट टू देयर इंटेंशन. उनकी इंटेंट क्या है? अब आप ईपीएफओ के ऑफिसर बनेंगे कल, ठीक है, तो आपका काम क्या है? सोशल सिक्योरिटी कंडक्ट कराना, ठीक है, सबको सोशल सिक्योरिटी मिले, प्रोविडेंट फंड्स, पेंशन स्कीम, ठीक है, डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम्स आपको मिले, ईपीएफओ प्रोवाइड करती है. सो इट्स मच ऑल अबाउट सोशल सिक्योरिटी. तो उसके बाहर के अगर आप इलॉजिकल चीजों के अगर उस पर ध्यान देंगे ना, तो वो रेगुलेटरी बॉडीज का फोर्टे नहीं होता है. A lot of people take this as UPSC civil services exam, but the only difference is it is a national exam. You have to take care of the district. ठीक है, एक डिस्ट्रिक्ट का आप चार्ज लेंगे, तो उसमें इतनी सारी मल्टीपल प्रॉब्लम्स आ सकती है ना कि आपको मल्टीपल एंगल से सोचना बहुत जरूरी है. बट ईपीएफओ एग्जाम, क्योंकि आपको एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना है, सो दिस क्रिएट्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. ठीक है, तो हम बेसिकली फोकस उन्हीं चीजों पे करेंगे जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के लिए. और क्योंकि अभी आने ही वाला है, 3-4 दिन बाद ही एग्जाम है, तो उसके लिए आपको ऑलरेडी रेडी होना बहुत जरूरी है. तो इस सेशन में आपको सारी चीजें आराम से करने को मिल जाएगा. ठीक है, आप आराम से इसको रिवीजन कर सकते हैं, इसकी 1-1.5 घंटा 2 घंटा निकाल के बहुत आराम से, और आपको सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें. ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं अपना सेशन. ठीक है, द फर्स्ट स्कीम दैट वी हैव इज मिशन शक्ति. ठीक है, लव शक्ति, शक्ति से आप समझ रहे हैं, इट इज अबाउट वुमेन. ठीक है, सो इट is released by Women and Child Development Ministry. ठीक है, and from 2021 to 26 तक, ठीक है, it has been released with an outlay of 20,000 crores, which is 15,000 crore will come from center, and 5,000, around 5,000 crores by states. So this actually shows that it's a centrally sponsored scheme. अब दो तरीके की स्कीम्स होती हैं, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड and central sector schemes. Central sector schemes are those schemes where the entire contribution comes from the central government, and central sponsored schemes are those schemes where both center and states contribute together in a ratio, like somewhere it's around 60-40. ठीक है, और जैसे कुछ होते हैं जिसमें 75-25 की भी रेशियो होती है, so 90-10 की भी रेशियो होती है. तो these are the major differences between these two kind of schemes. ठीक है, it's an umbrella scheme. फॉर सेफ्टी सिक्योरिटी इट इज कॉल्ड संभाल. संभाल से आप समझ सकते हैं, संभालना किसी को, सिक्योरिटी देना, सेफ्टी देना. सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए संभाल, एंड एम्पावरमेंट के लिए सामर्थ्य.
आप सामर्थ्य बढ़ाते हैं, किसी का कैपेबिलिटीज बढ़ाते हैं, तो इट इज ये अम्ब्रेला स्कीम है जिसमें दो मेन टॉपिक्स हैं। अब इन मेन टॉपिक्स में स्कीम्स को सबस्यूम कर दिया गया है। सबस्यूम मतलब एक बड़े अम्ब्रेला स्कीम में, एक बड़े से अम्ब्रेला के अंदर जैसे बहुत सारी चीजें होती हैं, वैसे इन स्कीम्स में ना छोटी छोटी चीजें डाल दी जाती है, स्कैटर्ड होती हैं जब रिलीज की जाती हैं, लेकिन उसके बाद इनको एक ही टॉपिक के अंदर डाल दिया जाता है ताकि आसान रहे, ठीक है, समझने में और लिंक करने में। फर्स्ट इज संभाल। इट हैज वन स्टॉप सेंटर्स फॉर डोमेस्टिक वायलेंस, जितने भी डोमेस्टिक वायलेंस से पीड़ित लेडीज हैं उनके लिए। विमेन हेल्पलाइन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एंड नारी अदालत। Now, what are one-stop centers? They give support to all women of all the ages and caste, and would be funded through Nirbhaya Fund. Okay, and Ministry of Women and Child Development will give fund directly to the district collector. Okay, next comes this Samarthya, which has Ujjwala, Swadhar Greh, Working Women Hostel. ठीक है, these kind of schemes in Samarthya. So Swadhar Greh, it's implemented by the state government agencies, including women development corporations, which are established बाय स्टेट गवर्नमेंट्स, ठीक है, स्टेट और सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज अलग अलग चीजों से ये इसको कंडक्ट करा सकते हैं स्वधार गृह को, ठीक है। बेसिकली इट इज फॉर वुमेन अफेक्टेड बाय द डोमेस्टिक वायलेंस एंड दे कुड स्टे अप टू 11 years, and for other women it is for 3 years, they can stay here for 3 years. Older women above 50 years of age till the age of 60 years, ठीक है, जिनको एक्सपेल कर दिया जाता है घर से, ठीक है, तो उन लोगों के लिए। And girls up to 18 years and boys up to 12 years can actually live with their mothers while they are living at Swadhar Greh. Funds to states are released in 2 installments every year. So this is kind of a home where the women will be rehabilitated. Okay, next is Working Women Hostel Scheme. All the women who are working outside and away from their houses, so this is a scheme for them. It's a working, all the working women with income less than 50,000 in cities and 35,000 in any other place. But there is a condition that they should not be living around their house or in the city where their house is situated. Okay, it's for single, divorced and widowed, all kind of women, but who fairly doesn't reside in the same city or area, just like I've told you. Particular preference for disadvantaged sections, SCs, STs, ठीक है, और women particular vulnerable group से आती हैं, तो उनके लिए girls up to 18 years and boys up to 5 years can actually live with their mothers in working women hostel scheme में जो hostels हैं उनके अंदर, ठीक है, तो इट्स अ हॉस्टल स्कीम। सेंट्रल स्टेट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, ठीक है, तो इसका कंट्रीब्यूशन सेंटर से भी आएगा, स्टेट से भी आएगा, एंड ऑल दी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज विच विल बी कंस्ट्रक्टिंग इट, ठीक है, तो इट विल बी 60 15 25 फॉर कंस्ट्रक्शन। देन देर इज नेशनल क्रैश स्कीम, पीएम मटरू वंदना योजना। क्रैश यू नो कि जब बेबी बॉर्न होता है, तो जब एस्टेब्लिशमेंट्स में औरतें काम कर रही होती हैं, तो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए या नर्सिंग के लिए, ठीक है, देर इज अ सेपरेट रूम दैट इज मेड फॉर द वीमेन सो दैट दे डू नॉट फील अनसेफ और अनकंफर्टेबल, तो इसके लिए क्रैश बनाए जाते हैं, फैसिलिटीज दी जाती हैं। मटरू वंदना योजना जिसमें 6,000 फॉर बर्थ, 3,000 की इंस्टॉलमेंट्स में आपको दिए जाते हैं पैसे। एनएसएसओ का एक सर्वे हुआ था अभी रिसेंटली, विच इज पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, जो पीएलएफएस अपलोड करता है ये। टोटल एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री इज 47 crores, out of which 9 are from organized sectors and 38 crores from unorganized, and they have the ratio of 1:5. See, it's such a huge ratio. So unorganized sector से majorly, ठीक है, 93% वर्कर्स आते हैं, राइट, और ऑर्गेनाइज सेक्टर से अराउंड 7%, ठीक है, ऑर्गेनाइज से अराउंड 7%। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस अगर देखें तो कॉन्करेंट लिस्ट में लिखे हैं ये आइटम्स मेजरली, ठीक है, देयर इज सब्जेक्ट और आइटम 23 एंड आइटम 24 और सब्जेक्ट 24। social security, insurance, employment and unemployment, these topics are covered in concurrent list, and which gives the right to both the state and the center to implement them. Welfare of labor, conditions of work, provident funds, workmen's compensation, invalidity and old age pension, and maternity benefits, all these topics are subsumed in concurrent list, ठीक है। So there is one NGO kind of scheme, ठीक है, NGO related scheme है ये, ठीक है, स्कीम ऑफ ग्रांट इन एड टू वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस वर्किंग फॉर शेड्यूल कास्ट, जो भी शेड्यूल कास्ट के लिए वर्क कर रही हैं ऑर्गेनाइजेशंस, उनको हेल्प करने के लिए, ठीक है, विद अ व्यू टू अपग्रेड स्किल टू इनेबल देम टू स्टार्ट इनकम
जनरेटिंग एक्टिविटीज, वो खुद की इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज स्टार्ट कर सकें, या फिर वो एक गेनफुल एम्प्लॉयमेंट कहीं पर ले सकें किसी सेक्टर में। ठीक है, the principle that good voluntary organization should not only be assisted but also consciously built up has been guiding spirit behind the formulation of the scheme, कि हमेशा आप एक financial assistance देकर या फिर एक किसी तरह का assistance देकर आप उनको ना चलाएं voluntary organizations को। sometimes you need to build them, एक foundation उनका निकालना बहुत जरूरी है, and to help them जो भी ये शेड्यूल्ड कास्ट के लिए हेल्प कर रहे हैं और जो आगे बढ़ा रहे हैं उनको। ठीक है, देन देर इज अटल वायो अभ्युदय योजना। वायो से हमेशा याद रखना इट इज फॉर ओल्ड और सीनियर सिटीजन। ठीक है, तो कभी भी आए तो इसका याद रखना कि ये इट इज रिगार्डिंग ओल्डर और सीनियर सिटीजन, राइट। अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सेंटर विल गिव ऑल द फंड्स क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ सीनियर सिटीजन को एनहांस करने के लिए। The number of elderly persons, ठीक है, they have increased from 1.98 crore in 1951 to at least 10.38 crores in 2011। तो इसका मतलब if we have a population of 140 crores, ठीक है, तो उसमें से 10.38 are senior citizens। The projections indicate that 60 plus in India will increase by 14.3 crore in 2021 and 17.3 crore in 2026। The main objective of this scheme is to improve the quality of life। कैसे? बेसिक एमिनिटीज देकर, जैसे शेल्टर, फूड, ठीक है, एंटरटेनमेंट अपॉर्चुनिटीज, या जो उनकी एक्टिव एजिंग जिसको बोलते हैं, मेडिकल केयर, ये सब देने के लिए, एंड प्रोवाइडिंग सपोर्ट फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग। जितने भी स्टेट और यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट्स हैं, एनजीओज हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो हेल्प करना चाहते हैं, तो उनको ये सपोर्ट देगा कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए। असिस्टेंस अंडर द स्कीम विल बी गिवन टू द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज, जो भी होंगी उनको असिस्टेंस दे देंगे, और फिर दे विल हेल्प build basic communities for the elderly persons। Now there are some schemes for loan or microfinance। There is Swarnima for women। Under the scheme, women belonging to backward caste classes living below the poverty line can obtain loan up to 1 lakh। ठीक है, जितनी भी बैकवर्ड क्लासेस से women हैं, they can actually have a loan up to 1 lakh at 5% per annum। इसमें NBCFDC जो है उसका 95% प्रोजेक्ट कॉस्ट रहेगा। ठीक है, सक्षम, देयर इज अ स्कीम सक्षम विच इज फॉर यंग प्रोफेशनल। जो भी यंग लोग बैकवर्ड क्लासेस से आते हैं, उनको काम करना चाहते हैं, दे वांट अ लोन, उसको मैक्सिमम लोन मिलेगा 10 lakhs का। अगर आप 5 लाख से नीचे का लोन लेते हैं तो 6% पर एनम पर आपको इंटरेस्ट लगेगा, एंड 5 से 10 लाख के बीच में लेते हैं तो यू विल हैव टू रिटर्न इट विद एन इंटरेस्ट ऑफ 8% पर एनम। NBCFDC का 85% प्रोजेक्ट कॉस्ट रहेगा इसके अंदर। ठीक है, देन देयर इज शिल्प संपदा। शिल्प से आप सेल्फ एम्प्लॉयड याद रखना। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम टू अपग्रेड द टेक्निकल एंड एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, जितने बैकवर्ड क्लासेस हैं, बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस। ठीक है, अंडर टर्म लोन फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स, जो क्राफ्ट्स में काम कर रहे हैं, ठीक है, उनकी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस, ट्रेनिंग, ये सब देकर। The artisans and handicraft persons of backward classes living below double the poverty line, वो भी एक लोन ले सकते हैं 10 लाख का, जिसमें 5 लाख से नीचे लोगे तो 6% पर एनम जाएगा, और 5 से 10 के बीच में लोगे तो 8% पर एनम जाएगा। ठीक है, वहीं इसकी NBCFDC की कॉस्ट जो है वो 85% है। ठीक है, देन देर इज महिला समृद्धि योजना, माइक्रो फाइनेंस स्कीम फॉर वुमेन, जिसमें इज इम्प्लीमेंटेड बाय स्टेट चैनलाइजिंग एजेंसीज। ठीक है, एजेंसीज फॉर्म की जाती हैं जो कुछ स्कीम्स को सिर्फ एक पर्टिकुलर स्कीम्स के लिए क्रिएट की जाती हैं। ठीक है, दीज आर थ्रू एक्रेडिटेड NGOs, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ये हैं जो महिला समृद्धि योजना को इम्प्लीमेंट करेंगे। द मैक्सिमम लोन लिमिट पर बेनिफिशियरी इज 50,000 रुपीज एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 4%। ठीक है, जिसमें स्टेट चैनलाइज एजिंग एजेंसी सीधा बेनिफिशियरी को ये देंगी लोन, मैक्सिमम लिमिट ऑफ 50,000 फॉर महिला समृद्धि योजना। देन देर इज कृषि संपदा to provide concessional loans under microfinance to small farmers and vegetable vendors। ठीक है, जो वेजिटेबल बाहर रेडी वाले होते हैं खड़े हुए, उनके लिए। ठीक है, एंड फंड्स ड्यूरिंग राबी एंड खरीफ और एनी कैश क्रॉप। द लोनी कैन ऑब्टेन अबाउट 50,000 का लोन एट 4% पर एनम, सेम। ठीक है, माइक्रो फाइनेंस की नॉर्मली यही इंटरेस्ट रेट है, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस मेजरली प्रॉफिट के लिए नहीं होता है, इट इज मेजरली अबाउट सोशल सिक्योरिटी। Then let's read about this NSKFDC। ठीक है, इट्स नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन।
ठीक है, इट इज होली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है सीधा, ठीक है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट. इट वाज सेट अप इन 1997 एज अ कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट. कंपनी क्रिएट की इन्होंने अंडर कंपनीज एक्ट 1956. तो वो पूछ सकते हैं आपको कि ये जो बॉडी है, इज दिस यू नो government of India statutory body or an executive body? So no, it is actually a company which is registered as not for profit under section 25 of Companies Act. ठीक है, 1997 से है ये. इट इज एन एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑल दी सोशो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ऑफ सफाई कर्मचारी. सफाई कर्मचारी से रिलेटेड जो भी अगर आपकी कोई क्वेरी उठती है या प्रॉब्लम उठती है तो उनको हेल्प करने के लिए सफाई ये NSKFDC जो है ये कॉरपोरेशन आगे आके काम करती है. For scavengers and their dependents throughout India, the scheme of programs are implemented through वही state channelizing agencies which are nominated by state governments and यूनाइटेड जो यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन है उनके. RRBs और नेशनलाइज्ड बैंक्स भी इनको कर सकते हैं. द फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइडेड एट कंसेशनल रेट्स. कंसेशनल रेट्स आर बेसिकली कि बहुत कम रेट्स में अराउंड 3 to 4% पे आपको लोन मिल जाएगा. ठीक है, टू द SCAs RRBs. जो अब क्या करती है, इनका काम क्या है, ये देगी लोन इन इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज को. ठीक है, इन इम्प्लीमेंटिंग एजेंट्स को ये लोन देती हैं ये कॉरपोरेशंस, और फिर ये जो एजेंसीज हैं आगे अपने बेनिफिशियरीज लेती हैं जिनको भी चाहिए और उनको पैसा आगे देती है. तो जैसे एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए नाबार्ड फंडिंग करता है ना एग्रीकल्चरल असिस्टेंस के लिए, वैसे ही फॉर सफाई कर्मचारी, ठीक है, और स्कैवेंजर्स एंड द डिपेंडेंट्स, उनको पैसा देने के लिए NSKFDC सीधा नहीं जाएगी उनके हाथ में पैसा देने, इन एजेंसीज को देंगी और फिर ये एजेंसीज पास ऑन कर देंगे उन लोगों को जिनको जरूरत है. देन देयर इज फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एज वेल. वही सेम सेटअप है बट इट इज फॉर्म्ड इन 1989. ठीक है, with the objective of financing income generating activities of scheduled caste beneficiaries having annually family income of up to rupees 3 lakhs. 3 lakhs तक की इनकम है तो उनको दिया जाएगा. It assists the target group by way of loans, स्किल ट्रेनिंग, एंटरप्रेन्योरशिप. अलग अलग तरीके हैं उनको उनकी हेल्प करने के लिए. एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड प्रोवाइडिंग मार्केटिंग सपोर्ट थ्रू वही ये सारे इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं. वही है कि नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट जो फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है ये पैसा देंगी इनको, ठीक है, इन एजेंसीज को, और फिर ये एजेंसीज आगे अपना काम करेंगी. देन देर इज दक्ष योजना. ठीक है, दक्ष योजना इज फॉर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, and it is for actually those marginalized sections of society, उनको help करने के लिए. ठीक है, empowerment of socially, educationally and economically marginalized sections, जिसमें SCs, OBCs, denotified tribes, ठीक है, EBCs, सफाई कर्मचारी, ये सब आते हैं. ठीक है, तो इसमें कैसे होता है, ये ट्रेनिंग देगा इनको, प्रोविजन ऑफ ट्रेनिंग एंड एनहांसिंग देयर कॉम्पिटेंसीज. ठीक है, विच इज फॉर देयर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट और अपलिफ्टमेंट. ठीक है, इनको ट्रेनिंग की तरीके से एक जैसे एम्पावरमेंट करने के लिए क्या करोगे आप, ट्रेन करोगे उनको, जॉब्स कैपेबिलिटीज बढ़ाओगे ना उनकी. सबको जॉब्स देने लगोगे तो वो जॉब्स में काम करें नहीं करें आगे तो प्रॉब्लम हो सकता है. तो पहले इनकी कैपेसिटी बिल्डअप करना चाहिए, जरूरी है. ठीक है, प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी स्किल्स थ्रू गुड क्वालिटी इंस्टीट्यूशंस. ठीक है, विच कैन रिजल्ट इन फाइंडिंग जॉब्स और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर्स. तो दो तरीके से काम करती हैं जो असिस्टेंस वाली होती हैं ऑर्गेनाइजेशंस या कॉरपोरेशंस. ये दो तरीके से काम करेंगी, या तो आपको स्किल देंगी, ठीक है, या आपको असिस्टेंस देंगी. बट स्किल देना विच आई अंडरस्टैंड, इन माई अंडरस्टैंडिंग आई थिंक स्किल देना इज अ बेटर ऑप्शन. ठीक है, ताकि आप दो चीजें कर सकते हो, या तो कहीं पे जॉब ले सकते हो या अपना खुद का काम भी शुरू कर सकते हो. ठीक है, इट वुड बी इम्प्लीमेंटेड बाय 3 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, जिसमें NS, ठीक है, दिस इज फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, देन देयर इज फॉर बैकवर्ड क्लासेस, देन देयर इज फॉर सफाई कर्मचारी. तो ये तीनों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि ये इंप्लीमेंट करेंगे इस स्कीम को. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कीम इज टू इंक्रीज द स्किल लेवल्स ऑफ द टारगेटेड यूथ. ठीक है, जो वल्नरेबल सेक्शन से आएगा. एज बिटवीन 18 to 45. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना. एनुअल फैमिली इनकम फॉर OBC कैंडिडेट्स 3 lakhs. ठीक है, फॉर EBC कैंडिडेट्स शुड बी 1 lakh एनुअल इनकम, एंड देयर इज नो इनकम लिमिट फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC, DNT एंड सफाई कर्मचारी इंक्लूडिंग द वेस्ट पिकर्स. ठीक है, दे शुड पोजेस एन आधार कार्ड, आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट,
with the exemption for candidates of such states which not, ये याद रखना कि आधार कार्ड और आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, स्टाइपेंड दिया जाएगा आपको। स्टाइपेंड जैसे आप ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, उस वक्त के लिए पैसा 1500 पर मंथ टू शेड्यूल्ड कास्ट एंड सफाई कर्मचारी या डिपेंडेंट्स हैं, एंड 1000 per month to OBCs, EBCs and DNTs. Wage compensation at rupees 3000 per trainee. ठीक है, सो 18 to 45 याद रखना है इसकी एज लिमिट है, जिसके अंदर दक्ष योजना है, आपको स्किल्स ट्रेनिंग ये सब कराएगी, और ये आपकी इनकम लिमिट्स है। देन देयर आर स्कीम्स फॉर सोशल एम्पावरमेंट। फर्स्ट इज आदर्श ग्राम योजना। ठीक है, जब भी आदर्श आएगा ना, आप प्लीज याद रखिए कि ये ट्राइबल पीपल के लिए होगा। जितनी भी मेजरली स्कीम्स है ना, उसमें जहां पे भी ये होगा, दिस इज अ ट्रिक, आदर्श जहां पे भी होगा दैट इज मेजरली फॉर ट्राइबल स्कीम्स। ठीक है, इट इज फ्रॉम 2021, ठीक है, टू 2026, इस टाइम स्पैन के लिए है ये। इट सप्लीमेंट्स द एफर्ट्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स फॉर डेवलपमेंट एंड वेलफेयर ऑफ ट्राइबल पीपल। ठीक है, जो स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस होता है, ठीक है, ये दिया जाएगा उनको विद एडिशन टू स्टेट ट्राइबल सब प्लान। इसका मतलब कि जो स्टेट्स होते हैं जिनके अंदर ट्राइबल कम्युनिटीज होती हैं, उनके सब प्लान्स क्रिएट होते हैं। जैसे नॉर्मली आप स्टेट के लिए एक प्लान क्रिएट करते हैं अर्बन सिटी के लिए और रूरल एरिया के लिए, तो उसमें एक सब प्लान बनाना पड़ता है ट्राइबल एरियाज के लिए। ठीक है, तो उसको स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस दिया जाएगा। इट एम्स एट मिटिगेटिंग गैप्स, प्रोवाइडिंग बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन विलेजेस, प्रिपेयरिंग द विलेज डेवलपमेंट प्लान। एक प्लान क्रिएट करने के बाद उसको आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, इंप्रूविंग द इंफ्रास्ट्रक्चर इन वाइटल सेक्टर्स लाइक हेल्थ, एजुकेशन, कनेक्टिविटी एंड लाइवलीहुड। ठीक है, तो ये है बस आदर्श ग्राम। आदर्श बेसिकली इज लाइक के मतलब अच्छा, एक बहुत अच्छा, मतलब ऐसा होना चाहिए, एक्सपेक्टेड ऐसा होना चाहिए, तो आदर्श इज लाइक दैट। ठीक है, स्माइल स्कीम एक आई थी बेगर्स के लिए। ठीक है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ओके, अब सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स कैसे है, अब जैसे सोचिए कि आप हर स्टेट में सेम नंबर के तो नहीं होंगे beggars, and everywhere beggars are not from that state only, इधर से उधर माइग्रेट भी करते हैं वो, इधर से उधर जाते हैं beggars। तो इसके लिए स्टेट जो है ना वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता ऐसी स्कीम्स को, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ऐसे में सेंटर आए आगे और सेंटर हेल्प करे स्टेट्स को इन स्कीम्स को आगे बढ़ाने में। ठीक है, फॉर कॉम्प्रहेंसिव रिहैबिलिटेशन ऑफ पर्संस एंगेज्ड इन एक्ट ऑफ बेगिंग, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की स्कीम है, 2022 में आई थी। फिनेंशियल आउटले ऑफ 365 करोड़, 265 crore to transgenders and 100 crores to beggars. It provides scholarship for transgender students जो क्लास 9th में है और टिल पोस्ट ग्रेजुएशन तक इनको दिया जाएगा स्कॉलरशिप। enable them to complete their education complete कराने के लिए। it has provision for PM दक्ष योजना स्किल डेवलपमेंट। ऑफ कोर्स दक्ष योजना हमने पढ़ा था जो वल्नरेबल ग्रुप्स को स्किल डेवलपमेंट कराएगा, तो इट हैज अ प्रोविजन फॉर दैट ऑल्सो। फोकसेस ऑन रिहैबिलिटेशन। ठीक है, हाउसिंग फैसिलिटी दी जाएगी इन द फॉर्म ऑफ गरिमा गृह। ठीक है, शेल्टर होम फॉर ट्रांसजेंडर पर्संस। मेडिकल फैसिलिटीज दी जाएंगी, काउंसलिंग, बेसिक डॉक्यूमेंटेशन, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, ये सब बोल बच्चन दिया जाएगा। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट विद स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज और एनजीओ, ये सब इसको आगे इंप्लीमेंट करेंगे। न्यू डेडिकेटेड शेल्टर होम्स लाइक गरिमा गृह आगे फॉर्म किए जाएंगे स्माइल स्कीम में। देन देयर इज अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना। ठीक है, सो दिस इज एक्चुअली अ मर्जर ऑफ 3 सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। ठीक है, जैसे अभी हमने देखा था ये स्कीम्स जो थी ट्राइबल एरियाज के लिए। ठीक है, तो इसके लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित मतलब जिनको सूचित नहीं किया, जैसे ट्राइबल एरियाज हैं। ठीक है, सो दीज आर फॉर दोज। ठीक है, तो अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना कर दिया इन्होंने, स्कीम ले आए हैं मिनिस्ट्री सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ये 3 स्कीम्स को अब सबस्यूम कर लेंगे, अम्ब्रेला स्कीम बन जाएगी, ये 3 स्कीम्स की जगह एक स्कीम आ गई है, अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना। अजय, इसको पीएम अजय याद रखना, वो अजय भी लिख सकता है, उसके बाद उसका पूछ सकता है कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि एक बार क्वेश्चन आया हुआ है उसमें जिसमें उसने स्कीम का पूरा नाम नहीं दिया, स्कीम का एक छोटा सा वो निमोनिक्स देकर और आपको बोल दिया कि ये स्कीम्स कौन सी स्कीम रिलेटेड टू विमेन हैं इसमें से। ठीक है, सो प्लीज रिमेंबर दैट। ठीक है, तो इनका एक स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस था शेड्यूल्ड कास्ट सब प्लान के लिए। ठीक है, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, बाबू जगजीवन राम छत्रवास योजना। ठीक है, इन तीनों स्कीम्स को आदर्श ग्राम जो शेड्यूल कास्ट सब प्लान था और बाबू जगजीवन राम छत्रवास योजना, इन तीनों को सब्ज्यूम करके पीएम अजय बना दिया गया है। रिड्यूस पॉवर्टी ऑफ एससी कम्युनिटीज। ठीक है, कैसे? एडिशनल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दो, स्किल डेवलपमेंट,
इनकम जनरेटिंग स्कीम्स की तरफ से, ठीक है। इम्प्रूव सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिकेटर्स बाय इंश्योरिंग एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए एससी डोमिनेटेड विलेजेस में। कहाँ पे? एससी डोमिनेटेड विलेजेस के अंदर, ठीक है, ये सब दिया जाए। इंक्रीज लिटरेसी, ठीक है। इनकम जनरेटिंग स्कीम्स बूस्ट एंटरप्रेन्योरशिप अमंग एससीज, कैसे? सब्सिडी ऑफ 10,000 पर बेनिफिशरीज और 50% ऑफ लोन, ठीक है। अगर आप लोन लेते हैं तो उसमें सब्सिडी देगी 10,000 पर बेनिफिशियरी गवर्नमेंट, और 50% ऑफ द लोन, ठीक है, विल बी पेड बाय द गवर्नमेंट। एलिजिबिलिटी, शेड्यूल्ड कास्ट पर्सन लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन एलिजिबल फॉर गेटिंग द बेनिफिट्स। वेरियस स्कीम जनरेटिंग स्कीम्स, ठीक है, जितने भी इनकम जनरेटिंग स्कीम्स हैं या स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, इनके अंदर वो एलिजिबल हैं। बस बीपीएल जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उससे नीचे होने चाहिए शेड्यूल कास्ट। They have a target of 3,500 scheduled caste majority villages by 2022 to benefit 6 lakh beneficiaries. 3,500 SC majority villages. Then there is किसान मानधन योजना, ये तो बहुत पढ़ी है आपने, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी ओल्ड एज में देने के लिए। एम्स टू सिक्योर लाइव्स ऑफ 5 करोड़ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, ये याद रखना सभी फार्मर्स के लिए नहीं है, ठीक है। किसान मानधन योजना, ठीक है, उनके लिए है जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं एंड दे हैव कल्टिवेबल लैंड अप टू 2 हेक्टेयर्स, ठीक है। इट्स अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। एग्रीकल्चर की मेजरली जो स्कीम्स हैं दे आर सेंट्रल सेक्टर, जिसमें किसान को या फार्मर्स को एक बूस्ट दिया जाता है, ठीक है, और उसमें उनको पैसे दिए जाते हैं। पेंशन स्कीम्स या जितनी भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स रिलेटेड टू फार्मर्स हैं वो मेजरली सिर्फ सेंट्रल सेक्टर होती हैं, ठीक है। बहुत कम होती हैं जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड होती हैं, ठीक है। देन देयर इज मिनिमम पेंशन ऑफ 3,000 पर मंथ, ठीक है। कब? व्हेन दे अटेन द एज ऑफ 60 ईयर्स। द एलिजिबिलिटी ऑफ 80 टू 40 ईयर्स, 18 या 40 साल तक आप अपना पैसा डालेंगे और 60 ईयर्स के बाद आपको 3,000 पर मंथ की पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। मिनिमम पेंशन 3,000 पर मंथ। 55 टू 200 जो है इसका वो है प्रीमियम है, डिपेंडिंग ऑन व्हेन ही एंटर्ड। ऑफ कोर्स जब आप शुरू में करेंगे तो कम होता है, धीरे धीरे चलते चलते वो बढ़ जाता है, ठीक है। इट्स सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट्स इक्वली, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट्स इक्वली। देन फिक्स्ड पेंशन ऑफ रुपीज 3,000, ठीक है। जितना आप डालेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट भी उतना ही कंट्रीब्यूट करेगी इक्वल लेवल पे। एंड देन फिक्स्ड पेंशन ऑफ 3,000 गिवन आफ्टर 60 इयर्स ऑफ एज। स्पाउस इज ऑल्सो एलिजिबल फॉर द सेम पेंशन, ठीक है। वो सेपरेट कॉन्ट्रीब्यूशंस फंड में करके, ठीक है, वो भी सेम पेंशन के लिए एलिजिबल है। LIC विल बी द फंड पेंशन फंड मैनेजर ऑफ द स्कीम, ठीक है। और इफ फार्मर डाई स्पाउस कैन कंटिन्यू विद द कॉन्ट्रीब्यूशंस। अगर फार्मर देते वक्त जो वो है प्रीमियम भरते वक्त अगर डेथ हो जाती है उसकी, तो उसको कंटिन्यू कर सकती है उसकी स्पाउस आगे कॉन्ट्रीब्यूशंस देकर। इफ फार्मर डाइज आफ्टर द रिटायरमेंट डेट, द स्पाउस विल रिसीव 50% ऑफ द पेंशन एज फैमिली पेंशन। अगर वो पेंशन उसका पीरियड शुरू हो जाए 60 ईयर्स के बाद और तब उसकी डेथ हो जाए तो स्पाउस को 50% मिलता है, कंप्लीट 100% नहीं मिलता है, ये ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। इफ बोथ डाइड, accumulated corpus back to the pension fund। नोमिनी का ऑप्शन ही नहीं है, नोमिनी का कोई चक्कर ही नहीं है। द बेनिफिशियरीज कैन ऑप्ट टू एग्जिट आफ्टर 5 ईयर्स, लेकिन उस टाइम पे, ठीक है, द मनी विद इंटरेस्ट विल बी गिवन, ठीक है, ऑन एग्जिट, ठीक है। ऑन पेमेंट डिफॉल्ट इंटरेस्ट विल बी चार्ज। ऑफ कोर्स अगर आप पेमेंट डिफॉल्ट करेंगे पेंशन की प्रीमियम भरने के लिए तो आप पे इंटरेस्ट चार्ज होगा। सो मेजरली आप इस पे जो मेजर चीजें लेके आ सकते हैं वो है LIC विल बी दी पेंशन फंड मैनेजर, ठीक है। 18 टू 40 होना चाहिए, 55 टू 200 रुपीज। रिसीव 50%, जो स्पाउस होगी अगर रिटायरमेंट डेट से बाद अगर आपकी डेथ हो जाए तो 50% मिलेगा उसको बस। लेकिन अगर दोनों की डेथ हो जाए, स्पाउस और हस्बैंड दोनों की, तो ओनली दी मतलब इट विल गो बैक टू द पेंशन फंड, ठीक है, and not given to the nominee. Then there is Yogi Mandhan Yojana. It's a voluntary and contributory pension scheme. कंट्रीब्यूटरी आप समझते हैं ना, वॉलंटरी कंट्रीब्यूटरी। वॉलंटरी का मतलब कि आपको मर्जी है आपकी, आपको इसमें एनरोल करना है कि नहीं, ठीक है। और जो कंट्रीब्यूटरी होता है कि आपको कंट्रीब्यूट करना है पेंशन की उसमें प्रीमियम में, ठीक है। इट इज 50-50 बाय द पर्सन एंड द गवर्नमेंट। 55 टू 200 जो आपका मंथली कंट्रीब्यूशन है प्रीमियम का, ठीक है। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, स्ट्रीट वेंडर्स, एग्रीकल्चर रिलेटेड वर्क, लेदर, हैंडलूम, कंस्ट्रक्शन, इन ये अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं, उनके लिए होती है योगी मानधन योजना, ठीक है।
18 to 40 ईयर्स, वही जो पहले वाला देखा था हमने। मेजरली जो इंश्योरेंस स्कीम्स हैं ये सारी पेंशन स्कीम्स हैं, सॉरी पेंशन स्कीम्स है, इसमें नॉर्मली सेम रहता है स्ट्रक्चर, तो ये याद रख सकते हैं। मंथली इनकम बिलो 15,000 होने चाहिए, नॉट अ मेंबर ऑफ ईपीएफओ, ईएसआईसी और नेशनल पेंशन स्कीम का किसी भी मेंबर का होना नहीं चाहिए। आफ्टर एज ऑफ 60 ईयर्स मिलेगी आपको 3,000 पर मंथ। इफ बोथ हस्बैंड एंड वाइफ जॉइंस तो 6,000 पर मंथ भी मिल सकती है आपको, ठीक है। इफ सब्सक्राइबर डाइज, स्पाउस को वही 50% पेंशन मिलेगी एंड आधार कार्ड इज मैंडेटरी इन दिस, ठीक है। योगी मानधन योजना इज फॉर अदर वर्कर्स, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, उनके लिए है एक पेंशन स्कीम। देन देयर इज नेशनल पेंशन स्कीम फॉर ट्रेडर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्संस, जो ट्रेडर हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है लोगों, उनके लिए भी है। दिस इज वॉलंटरी एंड कॉन्ट्रीब्यूटरी अगेन, 50-50 contributions from the government, 55 to 200 contribution they have to give, depending on when they join the scheme. शॉपकीपर ओनर्स, शॉपकीपर्स हैं, काम करने वाले ओनर्स हैं, जैसे रियल एस्टेट एजेंट्स हो गए या वो सब हो गए, उनको मिलेगा 18 to 40 भाई सेम। एनुअल टर्नओवर नॉट मोर देन 1.5 करोड़। आपकी शॉप का जो ओनर है उसका टर्नओवर जो है वो 1.5 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए एनुअल, ठीक है। 60 ईयर्स के बाद आपको 3,000 पर मंथ की पेंशन दी जाएगी। देन देर इज पीडीएस पब्लिक, राइट, ये इतना सुना है सबने, ठीक है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, ठीक है। इसमें क्या है, एलिजिबिलिटी इंडियन सिटीजन होना चाहिए, बिलो पॉवर्टी लाइन, एंड एनी फैमिली विद नो मेंबर बिटवीन 15 एंड 59, ठीक है। फैमिली में कोई भी मेंबर 15 से वर्किंग एज के बीच में नहीं होना चाहिए। who do not have a permanent job but only a casual labor होना चाहिए। नहीं परमानेंट सरकारी नौकरी लेकर आप पीडीएस की शॉप के बाहर खड़े हैं कि हमें खाना चाहिए, इट डजंट हैपन दैट वे, ठीक है। तो कैजुअल लेबर होना बहुत जरूरी है। एनी फैमिली विच हैज अ डिसेबल्ड मेंबर, ये सब एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। 35 kg of rice every month, while a household above the poverty line is entitled to 50 kg of food grains on a monthly basis, ठीक है। अगर आप बिलो पॉवर्टी लाइन है तो 35 kg ऑफ राइस यू विल गेट एवरी मंथ, या फिर जो पॉवर्टी लाइन से थोड़ा सा ऊपर है दे विल गेट 15 kg ऑफ फूड ग्रेन्स ऑन अ मंथली बेसिस। नाउ देयर इज वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम विच इनेबल माइग्रेंट वर्कर्स टू टेक फूड ग्रेन्स, ठीक है। किसी माइग्रेंट वर्कर्स क्योंकि वो अपने स्टेट में नहीं है तो उनका प्रॉब्लम होती थी जो राशन कार्ड चलने के लिए, तो नाउ वन नेशन वन राशन कार्ड वी विल स्टार्ट, जिसमें वो फूड ग्रेन्स किसी भी पीडीएस शॉप से आराम से ले सकते हैं, ठीक है। इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पीडीएस स्कीम, इट केम इन 2018, आईपीडीएस जिसको बोलते हैं, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पीडीएस स्कीम। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, डिडक्शन ऑफ राशन कार्ड स्टॉप, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स विद सेंट्रल पीडीएस सिस्टम, एक सेंट्रल पीडीएस सिस्टम लाकर सारे स्टेट्स को इकट्ठे ले आए। वन नेशन वन राशन कार्ड की स्कीम देख लेते हैं, बाय डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज लॉन्च्ड इन 2019। 10 डिजिट स्टैंडर्ड राशन कार्ड नंबर, 10 डिजिट है, ठीक है, ये याद रखना है, पूछ सकते हैं। टेक फ्रॉम एनी पीडीएस शॉप दे वांट, ठीक है। माइग्रेंट्स वुड ओनली बी एलिजिबल फॉर सब्सिडीज सपोर्टेड बाय द सेंटर, जो सब्सिडी सेंटर दे रहा है उनको ये ना हो कि जो वो उस स्टेट का दे रहा है, ठीक है, वहां पे वो उनके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, जो सेंटर सब्सिडीज दे रहे हैं सिर्फ उन्हीं के लिए वो होंगे। इट हैज अ बायलिंगुअल फॉर्मेट, द लोकल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट प्लस हिंदी और इंग्लिश वट एवर द स्टेट वॉन्ट्स टू ऑप्ट, ठीक है। तो बायलिंगुअल फॉर्मेट के अंदर होगा वन नेशन वन राशन कार्ड। देन देर इज एनएसएपी, ठीक है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, इट्स फॉर ओल्ड एज प्रोटेक्शन, 1995 में आया था। इट्स सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, इंडियन सिटीजन होने चाहिए एंड नो रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट विल कम अप विद दिस। एलिजिबिलिटी बिलो पॉवर्टी लाइन, सेंट्रल कंट्रीब्यूशन 300 to 500 फॉर डिफरेंट एज ग्रुप, 300 to 500 रुपीज देगी सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर डिफरेंट एज ग्रुप। मंथली पेंशन ऑफ 1,000 to 3,000 डिपेंडिंग अपॉन स्टेट्स कंट्रीब्यूशन, स्टेट कितना कंट्रीब्यूट करने वाली है सेंटर के बाद, ठीक है। सेंटर जैसे 300 to 500 दे रहा है तो उसके बाद स्टेट कितना इसमें कंपनसेट करेगी, वो होता है नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के अंदर जो पेंशन मिलेगी आपको, इट इज डिपेंडेंट ऑन दैट। द स्कीम सब्ज्यूम्ड आर नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, इंदिरा गांधी नेशनल इग्नो एप्स, देन इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम्स, इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम एंड अन्नपूर्णा।
So these are the schemes that have been subsumed under this National Social Assistance Program. Then there is HIS, which is called Health Insurance Scheme for Weavers. Indian citizen, it has to be an Indian citizen, of course. Weaver should be earning at least 50% of his income from handloom weaving only. ये नहीं कि 3-4 कामों में वो व्यस्त है, वो एक काम मतलब 50% जो उसकी इनकम है वो हैंडलूम वीविंग से आ रही हो. All weavers, whether male or female, are eligible to be covered under the scheme. ठीक है, a package of 15,000 that includes pre-existing diseases and new diseases. ठीक है, एक इंश्योरेंस स्कीम है. ठीक है, मैटरनिटी बेनिफिट्स के लिए 2500 रुपीज विल बी गिवन, and these are different, hospitalization के लिए 15,000, OPD and limit per illness 7,500. So these are the various kind of disbursements that will be given to the handloom weavers. Just remember this 15,000 rupees package will be given for both pre-existing and new diseases. ठीक है, self employment scheme for rehabilitation of manual scavengers. ठीक है, identified manual scavengers, one from each family would be eligible for one time cash assistance of rupees 40,000. जितने भी manual scavengers हैं, ठीक है, उन families में से एक manual scavenger will be eligible for the one time cash assistance of 40,000 rupees. ठीक है, they will be provided free of cost skill training of their choice from the list by National Safai Karamchari Finance and Development Corporation. Monthly stipend of rupees 3,000 will be given or else decided by the corporation. ठीक है, स्टाइपेंड भी मिलेगा आपको, स्किल ट्रेनिंग भी मिलेगी एंड वन टाइम कैश असिस्टेंस भी मिलेगा. देन देयर इज राष्ट्रीय वयोश्री योजना. ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड सीनियर सिटीजन्स जो बीपीएल कैटेगरी से आते हैं, इनको एज रिलेटेड डिसेबिलिटीज हैं, उनको फिजिकल एड्स, ठीक है, असिस्टिंग लिविंग डिवाइसेस जो उनके काम, जैसे कान की मशीन हो गई, आंख के लिए चश्मे हो गए, इट विच कैन रिस्टोर नॉर्मलसी इन देयर बॉडीली फंक्शंस एंड दे आर गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट. ठीक है, लॉन्च इन अप्रैल 2017 and is under Ministry of State Social Justice and Empowerment. Implemented by Artificial Limbs Manufacturing Corporation, which is also called Almico. It's a PSU under the ministry, which is public sector undertaking. ठीक है, funded from Senior Citizens Welfare Fund. ठीक है, फंड्स कहाँ से आ रहे हैं? सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड. तो इसमें सेंटर या स्टेट ने फंड नहीं दे रही है, बस ये याद रखना कि सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड से फंड्स आ रहे हैं. ठीक है, देन देयर इज पीएम वया वंदना योजना. देखिए, इंश्योरेंस कम पेंशन स्कीम. इसमें क्या होता है? वया आपको पता है, एल्डरली पर्सन्स. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज कमिंग अप विद दिस वया वंदना, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. फॉर एल्डरली पर्सन्स 60 एंड अबव आपको पेंशन मिलेगी, या इंश्योरेंस भी मान सकते हैं इसको. तो इंश्योरेंस कम पेंशन स्कीम है ये. मिनिमम एंट्री एज कितनी है? 60 ईयर्स. ठीक है, इतनी तो आपको चाहिए. एंड मैक्सिमम नो लिमिट, कि आप 60 ईयर्स की एज में इसको ज्वाइन कर सकते हैं. स्कीम एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, कोई जीएसटी नहीं है इसके ऊपर. इम्प्लीमेंटेड बाय एलआईसी. एश्योर्ड रिटर्न ऑफ 8% पर एनम. आप पैसा डालते हैं तो उस पर आपको 8% पर एनम का रिटर्न मिलेगा फॉर 10 ईयर्स. मतलब पॉलिसी टर्म इज 10 ईयर्स. ठीक है, पॉलिसी टर्म क्या है? 10 ईयर्स है इसका. ठीक है, क्योंकि 10 ईयर्स तक आपको मिलेगा. एंड एश्योर्ड रिटर्न ऑफ 8% पर एनम. ठीक है, एश्योर्ड रिटर्न होगा 8% पर एनम और पेबल मंथली फॉर 10 ईयर्स. 10 साल तक आपको मिलता रहेगा. मिनिमम परचेज प्राइस इज 1.5 लाख पर फैमिली एंड मिनिमम 1,000 रुपीज पेंशन पर मंथ. तो आप इसमें इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, ठीक है, और आपको इंश्योरेंस है और आपको पेंशन भी मिल रही है. मिनिमम 1.5 लाख आप परचेज प्राइस डाल सकते हैं और आपको 1,000 रुपीज की पेंशन मिल जाएगी पर मंथ. मैक्सिमम 7.5 लाख. ठीक है, maximum 5,000 pension per month, rupees pension per month. Now it has increased in 2018 to 15 lakhs. ठीक है, 15 लाख हो गया है इसका. और does not provide tax deduction benefit. लेकिन टैक्स डिडक्शन बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा. टैक्सेबल इनकम होगी आपकी जो भी इससे वापस आएगी. आधार इज मैंडेटरी. प्री मेच्योर एग्जिट अलाउड है. ठीक है, इट इज अलाउड. 98% परचेज प्राइस विल बी रिफंडेड. ठीक है, जो भी आपने परचेज प्राइस है 1.5 लाख से 15 लाख के बीच में जितना भी आपने डाला होगा उसका 98% विल बी रिफंडेड टू यू. दिस इज एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, सुगम्य भारत अभियान बोलते हैं इसको, बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट. 2015 में दे लॉन्च्ड इट. अचीविंग यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज. राइट टू फूड. राइट टू फूड में देयर इज फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी. ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? इट इज बीइंग एड्रेस्ड थ्रू नेशनल कुक्ड मिड डे मील स्कीम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज,
किशोरी शक्ति योजना एंड न्यूट्रिशनल प्रोग्राम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स एंड पीएम ग्रामोदय योजना। ठीक है, सो ये सारी आती है फूड एंड न्यूट्रिशनल स्कीम असिस्टेंस स्कीम के अंदर। ठीक है, लेट्स स्टडी अबाउट आईसीडीएस, इससे भी बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं। बाय वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इट केम इन 1975 फॉर द चिल्ड्रन 0 to 6 years of age, pregnant and lactating mothers, and the schemes under it are आंगनवाड़ी सर्विसेज जो बच्चों को दी जाती है 0 to 6 years of age के, देन चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज स्कीम, ठीक है, नेशनल क्रैश स्कीम, मटरू वंदना योजना, वेयर फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ 5,000 विल बी प्रोवाइडेड इन 2 installments। ठीक है, maternity benefit program is implemented in all the districts with provisions of NFSA 2013, which is National Food Security Act. All pregnant and lactating women, ठीक है, will be covered under this, and case of miscarriage is considered only once। तो असिस्टेंस दिया जाएगा आपको 5,000 रुपीज का मटरू वंदना योजना में। Then there is पोषण योजना and then scheme for adolescent girls। मिड डे मील स्कीम में प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन आर इन्वॉल्व इन दिस, प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी स्कूल। ठीक है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट एनएफएसए जो है आपका, ठीक है, 2013, इसमें क्या है, नोटिफाइड ऑन 10 सितंबर 2013 फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी इन ह्यूमन लाइफ साइकिल अप्रोच, 75% रूरल एंड 50% ऑफ द अर्बन, ठीक है, विल बी कंसिडर्ड फॉर सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स अंडर टारगेटेड पी। ओके, सो टारगेटेड पीडीएस के अंदर, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में आपको सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स दिए जाएंगे। 75% ऑफ द रूरल एंड 50% ऑफ द अर्बन विल बी कवर्ड। 5 kgs food grain per person per month at prices of 3 rupees for rice, 2 rupees per kg for wheat and 1 rupees per kg for coarse grains। ठीक है, 5 kg food grains per person per month इसमें आपको दिया जाएगा। एग्जिस्टिंग अंत्योदय अन्न योजना हाउस होल्ड जो है, जिसको 35 kg फूड ग्रेन्स दिया जाएगा पर हाउस होल्ड पर मंथ, ठीक है, विल कंटिन्यू टू रिसीव देम। ठीक है, उसके बाद देन देयर इज आल्सो गिव स्पेशल फोकस ऑन चिल्ड्रन एंड वुमेन, maternity benefit program for pregnant women for not less than 6,000। Children up to 14 years of age will be entitled to nutritious meals, ठीक है, जो prescribed nutrition standards के ऊपर हैं। In case not provided, beneficiaries will receive food security allowance, which is 1.5 times of the MSP। ठीक है, अगर आपको नहीं मिलते हैं न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर बेस्ड न्यूट्रिशनल मील्स, तो आपको फिर एक फूड सिक्योरिटी अलाउंस दिया जाएगा विच इज 1.5 टाइम्स ऑफ द एमएसपी। grievance redressal mechanism at district and state levels, so it also provides for grievance redressal mechanism। there is samadhan portal, which in which MSMEs, which are all the micro one second, why is this not working? Second, okay, sorry। हाँ, so MSME can file their complaints regarding their delayed payments। ठीक है, जो भी उनको पेमेंट्स होती हैं वो अगर डिले हो जाती हैं, so MSMEs can actually complain about that and developed by Ministry of MSMEs। okay, then there is प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना which is very important। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं EPFO एग्जाम में। मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस, ठीक है, सब्जेक्ट टू एनुअल रिव्यू, हर साल एनुअल रिव्यू होगा आपका। बेनिफिट्स अवेलेबल टिल एज ऑफ 55 ईयर्स। ठीक है, एलिजिबिलिटी शुड बी एन इंडियन सिटीजन इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 50 ईयर्स अप्लाई कर सकते हैं। 18 to 50 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हैविंग जनधन और सेविंग बैंक अकाउंट विद आधार, ऑटो डेबिट फ्रॉम बैंक अकाउंट ऑन कंसेंट। कंसेंट लेगा बैंक आपके अकाउंट में ऑटो डेबिट करने से पहले। जैसे अगर स्कीम में आप एनरोल करना चाहते हैं, तो उसमें जो आपका पैसा है स्कीम में, ठीक है, उसका जो मंथ जो ईयरली आप वो भरेंगे, प्रीमियम भरेंगे, वो डायरेक्टली आपके ऑटो डेबिट हो जाएगा आपके अकाउंट से। ठीक है, तो उसको चालू करने से पहले दिस बैंक विल टेक कंसेंट फ्रॉम यू। इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय LIC। risk cover is applicable only after 30 days of enrollment, and anybody can walk out of the scheme at any time and rejoin it in the future। आप कभी भी छोड़ सकते हैं इसे और उसके बाद rejoin कर सकते हैं। so 18 to 50 is the age। benefits are 2 lakhs on death due to any cause other than accidents, क्योंकि accidents are covered in सुरक्षा बीमा योजना।
The premium is 436 per year, which was earlier 330. Increase coverage from 6.5 crore to 15 crore under. This is the target. 15 crores तक चाहिए हमें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में. Then there is प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना. ठीक है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में एलिजिबिलिटी सेम एक्सेप्ट 18 to 70 ईयर्स होना चाहिए. वहां पे 18 to 50 था. ठीक है, यहाँ पे 18 to 70 होना चाहिए. ठीक है, इसमें द रिस्क कवर अंडर स्कीम इज 2 लाख फॉर एक्सीडेंटल डेथ एंड फुल डिसेबिलिटी एंड रुपीज 1 लाख फॉर पार्शियल डिसेबिलिटी. The premium that you pay for an year is 20 per year, which is 12 initially. It has brought up to 20 per year. You know, after attaining 70 years of age or closure of bank account or balance insufficiency, if you attain 70 years of age or your bank account is closed or the balance is insufficient in your account, so you will get out of the scheme. Okay, the cover under the scheme should be in addition to cover under any other insurance program, which is very good. आप किसी भी इंश्योरेंस प्रोग्राम में एनरोल्ड हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो दिस कवर अंडर द स्कीम विच विल बी गिवन टू यू ऑफ 2 लाख रुपीज और 1 लाख, तो वो एडिशनल होगा जो आप अदर इंश्योरेंस स्कीम्स में सब्सक्राइब्ड हो. ठीक है, इसमें हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस आर नॉट कवर्ड, नेचुरल कैलामिटी और मर्डर इज नॉट कवर्ड, एनआरआई इज ऑल्सो एलिजिबल. हाउएवर जो क्लेम्स हैं, ठीक है, दैट कैन बी पेड टू द पर्सन ओनली इन इंडियन करेंसी. ठीक है, जॉइंट अकाउंट इज ऑल्सो एलिजिबल. अगर आप 18 से नीचे हैं तो जैसे और आपके साथ कोई और भी अवेलेबल है, या फिर आप वाइफ और हस्बैंड के एक जॉइंट अकाउंट है, यू कैन एक्चुअली जॉइन इट टुगेदर. इंप्लीमेंटिंग एजेंसी इज LIC. ठीक है, एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स कुछ देख लेते हैं. जैसे सबसे मेजर आपने सभी ने सुनी होगी मनरेगा. ठीक है, विच इज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग, ठीक है, एक्ट. अगर आप याद दिलाएं मुझे, अभी इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट स्कीम चालू हुई है. ठीक है, वो किस स्टेट ने की है, प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है, इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट स्कीम, जो ये जैसे मनरेगा है इस फॉर रूरल एरियाज, तो ऐसे अर्बन एरियाज के लिए भी आई है. इट इज बाय मिनिस्टर रूरल डेवलपमेंट. ही शुड बी एन इंडियन सिटीजन. एनी पर्सन हु इज अबव द एज ऑफ 18 एंड रिजाइड्स इन रूरल एरिया. 18 से बड़े हैं आप और रूरल एरिया में हैं, तो यू आर एलिजिबल. एटलीस्ट 1/3 बेनिफिशियरीज टू बी women. A minimum of 10 job seekers would apply for a sanction of new work. जब जैसे ऐसे नहीं कि कोई भी पंचायत जो है, ग्राम सभा जो है, वो चालू कर देगी किसी काम को. एटलीस्ट 10 जॉब सीकर्स शुड अप्लाई. ठीक है, मिनिमम इतने लोग आने चाहिए काम के लिए, तभी फिर वो न्यू वर्क सैंक्शन किया जाएगा अंडर मनरेगा. वर्क टू बी प्रोवाइडेड विद इन 5 किलोमीटर रेंज. ठीक है, आप जहाँ पे रहते हैं उसके 5 किलोमीटर रेंज में अप्लाई दिया जाएगा काम. 60:40 वेज एंड मटेरियल रेशियो, के जो भी पैसा मिलेगा आपको ये कंडक्ट कराने के लिए, उसमें 60% विल बी फॉर दी वेजेस एंड 40% ओनली फॉर दी मटेरियल रेशियो, फॉर दी जो मटेरियल जो आप मंगाएंगे काम कराने के लिए, उसके लिए. नो कॉन्ट्रैक्टर्स और मशीनरीज अलाउड. ठीक है, सब मैनुअल वर्क है. बेनिफिट्स आर एनी एप्लीकेंट इज एंटाइटल्ड टू विद इन 15 डेज उसको काम मिलना चाहिए. जैसे उसने एप्लीकेशन डाली है एक एप्लीकेंट ने, तो उसको विद इन 15 डेज काम मिलेगा. ठीक है, जितने भी टाइम उसने अप्लाई किया है, एंड सब्जेक्ट टू अ लिमिट ऑफ 100 डेज पर हाउस होल्ड पर ईयर. एक साल में एक हाउस होल्ड को, एक पूरे घर में से किसी को एक साल के लिए, एक साल में 100 दिन के लिए तो काम मिलेगा. बट इन ड्राउट, ठीक है, या नेचुरल कैलामिटी अगर हो जाती है रूरल एरियाज में, तो आपको 150 डेज तक भी मिल सकता है. द वेज रेट हैज इंक्रीज टू 220. ठीक है, एंड वन थिंग मोर, अगर आपको नहीं होता ये 15 डेज में अगर आपको नहीं मिलता काम, तो फिर आपको राइट टू वर्क अलाउंस भी दिया जाएगा, जो मतलब इट इज़ अ फाइन ऑन द गवर्नमेंट, ग्राम सभा, तो वो आपको पैसा भी देगी अगर आपको काम नहीं दिया गया. तो 15 डेज के अंदर आपको काम मिल जाना चाहिए. दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य विकास योजना, रूरल कौशल्य स्किल डेवलपमेंट. ठीक है, शुड बी एन इंडियन सिटीजन बिटवीन एजेस ऑफ 15 and 35 years. ठीक है, so this limit has actually been relaxed to 45 years. They are eligible for training programs under Gramin Kaushalya Vikas Yojana. Women and other vulnerable groups like persons with disabilities. ठीक है, the upper limit is relaxed to 45 years for the vulnerable groups and women. ठीक है, सो जो एज रिलैक्सेशन है वो सिर्फ वल्नरेबल विमेन, ठीक है, और
अदर वल्नरेबल ग्रुप्स के लिए हैं, ठीक है, 45 ईयर्स तक की रिलैक्सेशन. इट एम्स टू स्किल रूरल यूथ who are poor and provide them with jobs having regular monthly wages or above the minimum wages. ठीक है, जिनके पास ये हैं, ठीक है, उनके लिए है ये, ठीक है. और देन देयर इज दिस गरीब कल्याण रोजगार योजना, शुड बी एन इंडियन सिटीजन. ये याद रखना क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछते हैं. जैसे उसमें था जॉइंट अकाउंट होल्डर वाले से पहले भी, जीवन ज्योति बीमा योजना में कि उसका क्लेम्स और उसमें अप्लाई कर सकता है कि एनआरआई. यस, but the claim should be settled in Indian currency only. So, Garib Kalyan Rozgar Yojana, it is people working in 25 types of working areas. ठीक है, PM Kusum works, cattle sheds, poultry shed, goat sheds, इन जगह पे अगर आप काम करते हैं, श्याम प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन, workers in national highways in construction, so all these people are eligible. The scheme will give employment for 125 days. गरीब कल्याण रोजगार योजना में 125 दिन के लिए आपको काम मिलेगा, वेरएस 100 डेज के लिए मिलेगा मनरेगा में. देयर इज पीएम स्वनिधि, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इट्स अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम. द इंप्लीमेंटिंग एजेंसी विल बी सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया. सभी तरीके के बैंक्स आर अलाउड, ठीक है, ऑल बैंक्स आर अलाउड, ठीक है. आधार कार्ड एंड वोटर आईडी कार्ड इज मैंडेटरी, यू नीड टू गेट दीज, क्योंकि इसके अलावा आपको स्कीम में एलिजिबिलिटी नहीं होगी. ही शुड बी एन इंडियन सिटीजन. स्ट्रीट वेंडर्स इन पोजेशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग और आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाय अर्बन लोकल बॉडीज, ठीक है, बोथ इन अर्बन एंड रूरल एरियाज. इट इज एक्चुअली फॉर दी स्ट्रीट वेंडर्स, ठीक है, एसवी से याद रखना, फॉर स्ट्रीट वेंडर्स, ठीक है, ऐसे आपको याद रहेगा, ठीक है. So they should have a certificate of vending or identity card which is given to them by urban local bodies, both in urban and rural areas. The vendors who have been identified in the survey but not have been issued these cards, they are also eligible. कि सर्वे जब हमने किया स्वनिधि स्कीम अप्लाई करने के लिए, अगर उसमें आपका नाम है, बेशक आपको ये सर्टिफिकेट ना मिला हो तब भी आप एलिजिबल हो, there is no problem in that. To facilitate working capital loan of rupees 10,000 rupees, ठीक है. और अगर आप डिजिटल पेमेंट करते हैं, ठीक है, तो आपको इंसेंटिवाइज किया जाएगा. रेगुलर पेमेंट करते हैं तो आपको इंसेंटिवाइज किया जाएगा. अगर आप टाइम से लोन वापस पूरा भर देते हैं तो नेक्स्ट टाइम आप 20,000 रुपीज तक के लोन के लिए एप्लीकेबल हैं, एलिजिबल हैं. तो आप इसको आराम से नेक्स्ट टाइम और भी ज़्यादा बड़ा लोन ले सकते हैं, ठीक है. एंड दे आर रिवॉर्डिंग द डिजिटल ट्रांजेक्शन एज वेल, ठीक है. ऑन टाइमली और अर्ली पेमेंट ऑफ लोन एंड इंटरेस्ट सब्सिडी ऑफ 7% पर एनम will be credited to the bank account via direct benefit transfer, ठीक है. 7% पर एनम की इंटरेस्ट सब्सिडी सीधा आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी, ठीक है. एंड द पीपल हु टाइमली लोन जो भर देते हैं, ठीक है, तो उनके लिए नेक्स्ट टाइम लोन ऑफ 20,000 रुपीज, initially 5,000 crore and then extended till 2024 with 8,100 crore, ठीक है. 2024 तक एक्सटेंड कर दी गई है स्कीम 8,100 करोड़ के डिस्बर्समेंट के साथ. देन देयर इज कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, विच वाज रिलीज्ड इन 2015. मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, वो इसको देखती है. कौशल से आपको समझ आई है कैपेसिटी और स्किल बिल्डिंग. ऑल ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स विल हैव टू रजिस्टर ऑन स्मार्ट पोर्टल. जितने भी ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स हैं जो ट्रेनिंग देंगे, इसके अंदर स्किल्स ट्रेनिंग देंगे, वो दे हैव टू रजिस्टर ऑन स्मार्ट पोर्टल. 12th क्लास ड्रॉप आउट्स और 10th पास स्टूडेंट्स, जो 10th पास हो चुके हैं, जिन्होंने 11th 12th नहीं की है, या 12th में जो ड्रॉप आउट कर गए, दे कैन एनरोल इन प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना टू डेवलप देयर स्किल सेट. इट इज एप्लीकेबल टू एनी कैंडिडेट ऑफ इंडियन नेशनैलिटी बिटवीन 18 to 45 years of age, ठीक है. It wants to create an ecosystem for the youth to make informed choices, ठीक है, provide support to youth for skill training and certification. It promotes sustainable skill centers, ठीक है, और participation of private sector is also there. Benefit 8 lakh youth over the scheme period 2021. Now PM कौशल विकास योजना 2016 to 20 तक चला था. फर्स्ट ईयर इट वाज प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 1.0, ठीक है. 1 crore youth in this time period. Now there is Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana which start 3.0 which started in 2020 and it will go till 2026. Pradhan Mantri Employment Generation Scheme,
एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ठीक है, इंडियन सिटीजन होना चाहिए. इट्स अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम. प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम एंड असिस्टेंस ओनली अवेलेबल टू न्यू यूनिट्स दैट आर टू बी एस्टैब्लिश्ड. ऐसा नहीं है कि पुरानी यूनिट्स जो ऑलरेडी चलती आ रही हैं वो भी इसमें सबस्यूम होंगी, ऐसा नहीं है. जो भी यूनिट्स इस स्कीम के बाद आती हैं, इस प्रोग्राम के बाद आती हैं, उनको ही यहाँ पे फायदा मिलेगा और यही कवर्ड होंगी, असिस्टेंस इन्हीं को मिलेगा. ठीक है. नोडल एजेंसी विल बी KVIC. ठीक है, खादी विलेज जो आपने सुना होगा. नो इनकम सीलिंग फॉर सेटिंग अप ऑफ प्रोजेक्ट्स. देयर इज नो इनकम सीलिंग. आप कितने का भी प्रोजेक्ट सेटअप कर सकते हैं. पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट, ठीक है, जो है पर कैपिटा, जो एक इंसान है जो वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है, जैसे एक डिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक है, उसके अंदर बहुत सारे लोग हैं जो बिजनेस खोलना चाहते हैं. ठीक है, तो उसमें पर कैपिटा शुड नॉट गो, मतलब एक बंदे का शुड नॉट गो above 1 lakh for plain areas and 1.5 lakh in hilly areas. गवर्नमेंट एक्सटेंडेड फॉर 5 years, 2021 to 26 तक कर दिया है विद एन आउटले ऑफ 13,554 करोड़. नॉर्मली जो सारी स्कीम्स हैं वो 2021 से 2026 या 2025 तक कर दी गई हैं. ठीक है, तो इसमें आपको ज़्यादा याद रखने की जरूरत पड़ेगी नहीं. ठीक है. एन इंडिविजुअल शुड बी अबव 18 years of age, एटलीस्ट 8th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए फॉर प्रोजेक्ट्स कॉस्टिंग अबव 5 lakh. ठीक है, फॉर सर्विस सेक्टर एंड 10 lakhs फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. ठीक है, उसमें 8th पास जरूर होना चाहिए वो. मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट कितनी हो सकती है? 50 lakhs इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड 20 lakhs इन द बिजनेस और सर्विस सेक्टर. ओके, सो 10 lakhs तक का अगर आप लोन लेंगे तो इट विल बी कोलैटरल फ्री, लेकिन 10 लाख से ज्यादा का लोन इज नॉट कोलैटरल फ्री. ठीक है, आपको कोलैटरल को ही देना पड़ेगा. सब्सिडी बाय द गवर्नमेंट जनरल 25% रूरल एंड 50% इन अर्बन जनरल एरियाज के अंदर. ठीक है, 25% रूरल एरिया में एंड 15% अर्बन एरिया में सब्सिडी गवर्नमेंट देगी. बट इन स्पेशल कैटेगरी 35% रूरल में देंगी और 25% अर्बन में देंगी. ठीक है. देन देयर इज आसीम 2020 में जो लॉन्च हुई थी, अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन. 1000 शेड्यूल्ड कास्ट यूथ, ठीक है, which will be identified in the next 4 years with startup ideas through technology business incubators in various high education institutions. ठीक है, तो 1000 SC यूथ को, शेड्यूल्ड कास्ट यूथ को, ठीक है, स्टार्टअप खोलने के आइडियाज, जो स्टार्टअप आइडियाज के साथ आएंगी उनको फंडिंग दी जाएगी. 30 lakhs फॉर 3 years. इक्विटी फंडिंग का मतलब ये है कि वो सिर्फ आपको लोन नहीं दे रहे हैं, इट्स नॉट डेट. ठीक है, इक्विटी फंडिंग मतलब जो कंपनी की ओनरशिप है उसके अंदर थोड़ा सा पार्ट ये 30 lakhs का जाएगा. अब जितनी भी आगे वैल्यूएशन बढ़ती है 30 lakhs उसका प्रोपोर्शनेटली बढ़ेगा उसके साथ में. ठीक है, तो 30 lakhs फॉर 3 years विल बी गिवन एज इक्विटी फंडिंग एंड नॉट एज लोन. सक्सेसफुल वेंचर्स कैन फर्दर क्वालिफाई फॉर वेंचर कैपिटल फंडिंग. ठीक है, अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हैं आपका वेंचर, तो आपको फिर आगे VCF विच इज वेंचर कैपिटल फंडिंग भी अप टू ₹5 करोड़ मिल सकती है. ठीक है, बजट फॉर नेक्स्ट 4 years इज गिवन 19,320 lakhs. ठीक है, देयर इज अमृत 2.0. It is launched in 500 selected cities across the country in June 15, which is Amrut 1.0. ठीक है, 500 selected cities across the country. It aims to extend, जैसे बेसिक सर्विसेज होती है ना सभी हाउस होल्ड को, जैसे वाटर टैप कनेक्शंस, एम ऑफ मेकिंग cities water secure. It has an aim of making cities water secure. मेन फीचर्स आर आउटकम बेस्ड फंडिंग. ठीक है, जैसा आपका आउटकम होगा वैसे ही आपको फंडिंग मिलेगी. किसी भी सिटी को अच्छा काम करोगे ज्यादा फंडिंग मिलेगी. 2021 से 26 तक है. अराउंड 3 लाख करोड़ की आपको फंडिंग दी जाएगी स्टेट्स को. इसका मतलब जो ये बजट है इस पूरी स्कीम का. सेंट्रल गवर्नमेंट शेयर यूनियन टेरिटरीज में 100%, हिमालयन एंड एरियाज एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में 90%. If there is a population of less than 1 lakh, 50% assistance will be given by the center. When there is population between 1 to 10 lakhs, one third of assistance will be given by the government. Population more than 10 lakhs, then 25% will be given by the central government. If there is the population is more than 10 lakhs, okay, so in there it is suggested that you take PPP projects, which are public private partnership. उन्हीं projects को लेना चाहिए, and for them 10% of the project cost will be given by the center.
ठीक है। तो बेसिकली जो बेसिक एम्यूनिटीज है, सर्विसेज हैं, मेजरली वाटर टैप कनेक्शंस हैं, वो हाउस होल्ड्स को दिए जाएंगे अमृत 2.0 में। देयर इज एस्पायर स्कीम, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई इसको लेकर आई है 2015 में फॉर 5 years। नाउ इट हैज कंटिन्यूड, ठीक है, फॉर नेक्स्ट 5 years, मतलब 2020 से 25-26 तक हो गया ये, ठीक है। इट हैज एन आउटले ऑफ 194.87 करोड़। set up network of technology centers and to set up incubation center। incubation centers are like कि अगर आपके पास स्टार्टअप का आइडियाज है तो आप यहाँ पे लेकर आएंगे और आपको फंडिंग अलॉट की जाएगी कहीं ना कहीं से, to accelerate entrepreneurship and also to promote startups for innovation in agro industry, ठीक है। इट प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू सेट अप लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेटर्स, ठीक है, और टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर, ये फालतू है। बस अब ये रखिए कि एग्रो इंडस्ट्री के अंदर आप स्टार्टअप्स करना चाहते हैं इनोवेशन को लेकर, तो आपको यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप आपको एक्सेलरेट करने के लिए आपको फैसिलिटीज दी जाएंगी। न्यू जॉब्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप इज द एम ऑफ इट। एस्पायर फंड्स ऑफ फंड्स अंडर सिडबी इज 310 करोड़, ठीक है। So this is the Aspire scheme by Ministry of MSMEs. Then there is Atal Beemit Vyakti Kalyan Yojana for the Beemit Vyakti का कल्याण, ठीक है। It is by Employee State Insurance Corporation in 2018. It includes insured persons under ESI Act 1948 for continuously 2 years। जो 2 साल से ESI Act के अंदर enrolled हैं, 1948 में जो एक्ट आया था उससे enrolled है, तो they are eligible for that। 90 days of unemployment, ठीक है, अगर आपका एम्प्लॉयमेंट होता है, ठीक है, तो उसके बाद पिछले 4 महीने का वेजेस, एवरेज वेजेस 50% वुड बी प्रोवाइडेड। जैसे आपने 4 मंथ्स में आपकी एवरेज वेज, ठीक है, 20,000 है, लेट्स एज्यूम, ठीक है, तो आपका एवरेज 20,000 है ना, तो 20,000 का 50% मतलब 10,000 अगले आपको हर 90 दिनों के लिए दिया जाएगा, ठीक है। द बेनिफिट विल बी सेटल्ड विद इन 15 डेज ऑफ एप्लीकेशन। जब आप अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है आपका, तो आप एप्लीकेशन डालते हैं और बेनिफिट जो है वो आपको सेटल हो जाएगा आपका 15 डेज के अंदर। वायो अभ्युदया योजना, ठीक है, विच इज मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट, 2021 में आया था। इट्स अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, centrally sponsored scheme, initially known as National Action Plan for Senior Citizens. The subsumed schemes are Sacred Scheme, राष्ट्रीय वयोश्री योजना फॉर ऑल दी असिस्टिंग डिवाइसेस, जो कान की मशीन हो गए, चश्मे हो गए, कुछ भी। स्टेट एक्शन प्लान फॉर सीनियर सिटीजन एंड स्कीम फॉर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजन, ये सारी इसमें सबस्यूम्ड हो चुकी हैं, ठीक है। चैनलाइजिंग CSR फंड्स फॉर एल्डरली केयर एंड सेटिंग अप ऑफ नेशनल हेल्पलाइन, ठीक है, ये इसके अंदर स्कीम के अंदर है। देन देयर इज आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना from for 2022 to 2023, which is 22,800 crores के आसपास इसकी वो है आउटले है, implemented by एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना फॉर पीपल विद मैक्सिमम सैलरी ऑफ 15,000 रुपीज, ठीक है, जिनके 15,000 रुपीज के अंदर अंदर सैलरी है उनके लिए है, ठीक है। जो भी स्कीम से पहले रजिस्टर्ड एस्टैब्लिशमेंट्स होंगी उसमें 2 एम्प्लॉयज, ठीक है, और 4 एम्प्लॉयज ऑलरेडी उसमें होंगे पहले से। फॉर न्यू वंस अभी आएंगे तो चलेगा, मतलब इन द सेंस के इसमें जो भी बेशक एम्प्लॉयज हो भी ना, ठीक है, तब भी चलेगा। मतलब ये है कि ऐसी एस्टैब्लिशमेंट जिसमें ऑलरेडी एम्प्लॉयज हो, अब जो नई खुल रही है उसके अंदर नहीं है तो भी चलेगा, तो दे विल बी कवर्ड अंडर इट। द सेंट्रल गवर्नमेंट विल प्रोवाइड सब्सिडी फॉर 2 years। कैसे? अप टू 1000 एम्प्लॉयज हैं तो एम्प्लॉय 12% देगा, एम्प्लॉयर 12% देगा। अगर मोर देन 1000 है so only EPF employee contributions will be 12%, ठीक है। तो it is based on contributions only, this आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। Then there is आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन, 2022 में it was released, ठीक है। नेशन वाइड रोल आउट 2021 में हुआ था। 1600 crores for 5 years, health ID of 14 digit will be given, ठीक है। सब स्कीम्स आर आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, ठीक है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री, हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री, हेल्थ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एंड कंसेंट मैनेजर, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये इसके अंदर सब्ज्यूम हो गई हैं। देन देयर इज ABDM सैंडबॉक्स, ठीक है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन सैंडबॉक्स, वेयर डिजिटल हेल्थ सॉल्यूशन प्रोवाइडर
or developers of any type can participate in the sandbox and should either be a company, proprietorship firm और LLP. ठीक है, ये लोग आकर यहाँ पे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं ABDM सैंडबॉक्स में. Then there is credit guarantee fund trust for micro and small enterprises, MSMEs के लिए credit guarantee fund trust. ठीक है. Eligible activity manufacturing and services, educational और training institutions हो सकते हैं. SHGs और agriculture, these are not eligible. ठीक है. So training institutions और education जो है वो self help groups हैं और agriculture they are not eligible under it. ठीक है. Corpus, Government of India and SIDBI will given in the ratio of 4:1. So government will give 80% of the funds and 20% will be by SIDBI. ठीक है. Trust formed by Ministry of Micro and Small and Medium Industries, SIDBI, to implement credit guarantee scheme. Fund and non-fund based credit facility up to rupees 2 lakh per eligible borrower without collateral security. ठीक है. तो जो क्रेडिट फैसिलिटी है वो 2 लाख रुपए तक की दी जाएगी एलिजिबल बोरोवर विदाउट कोलैटरल सिक्योरिटी. एक्सटेंट ऑफ गारंटी कवर 85% फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेस फॉर क्रेडिट अप टू रुपीज 5 lakh, 50% from rupees 10 lakh to 100 lakhs, and guarantee cover of 80% for women and northeast with credit facility of 15 lakh 50 lakh. ठीक है. तो इट इज लाइक गारंटी कवर जो दिया जाएगा, जैसे आपने लोन लिया हुआ है तो उसका गारंटी कवर दिस ट्रस्ट विल गिव. ठीक है. 85% फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेस जिसका क्रेडिट अप टू 5 lakhs है. देन 10 to 100 lakhs वाले जो है उनको 50% तक का गारंटी कवर मिलेगा, और विमेन जो है उनको 80% ही मिलेगा. विमेन और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से जो आएंगे जिनको 50 लाख तक का लोन है जिनके पास. इन केस ऑफ डिफॉल्ट, trust settles the claim up to 75%. Credit guarantee schemes for subordinate debt was launched in 2020. This is for this new scheme which was launched in 2020. Guarantee cover worth rupees 20,000 crores, 90% guarantee from trust and 10% will be from the promoters. Promoters होते हैं जो आपके बिजनेस में जो इक्विटी होल्ड करते हैं एंड दे आर वेरी हाई नेट इंडिविजुअल्स हैं जो एक्चुअली प्रमोट करते हैं आपका बिजनेस बाहर जाके. 1.5% पर एनम, ठीक है, चार्ज होगा. एंड मैक्सिमम टेन्योर फॉर रीपेमेंट 10 years तक विद मैक्सिमम मॉरेटोरियम ऑफ 7 years. ठीक है. आप 10 साल तो मैक्सिमम टाइम है आपके पास रीपेमेंट के लिए. ठीक है. आप मैक्सिमम 7 years और ले सकते हैं इसमें. ठीक है. तो 17 years में आप अपना पे कर सकते हैं वापस. Then there is Deen Dayal Antyodaya Yojana, National Rural Livelihoods Mission. It was renamed in 2016. It's a centrally sponsored scheme. ठीक है. मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट. ठीक है. जिसको भी कंफ्यूजन है ना इन स्कीम्स में, ठीक है, दीज आर वेरी वेरी टेक्निकल स्कीम्स. सो इट्स बेटर दैट यू शुड नो कि वो ट्रस्ट का मेन काम क्या है, विच इज कि गारंटी दे सकता है अगर आप पेमेंट करते हैं अपने लोन वगैरह की MSMEs को. ठीक है. सो ट्रस्ट इज फॉर MSMEs. ठीक है, जो अपना लोन की पेमेंट करते हैं. इतना याद रखिए, इतना टेक्निकलिटीज में जाने की कोई जरूरत नहीं है. ठीक है. फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल्ड वेज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी आपको. ठीक है. खुद का काम करने के लिए या वेज एम्प्लॉयमेंट स्किल्ड वेज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी. मोबिलाइज 10 to 12 crore रूरल हाउस होल्ड इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बाय 2024 to 2025. तो करना क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं उनको 10 to 12 crore रूरल हाउस होल्ड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के अंदर इन्वॉल्व किए जाएंगे. ठीक है. 10 से 12 करोड़ रूरल हाउस होल्ड्स बाय 2025. बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस. ठीक है. द स्कीम कंपोनेंट्स आर आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना, महिला किसान सशक्तिकरण योजना, ये जो है MKSY, ये छोटे छोटे नाम जरूर याद रख लेना, ये जरूर पूछते हैं वो एग्जाम में. ठीक है. तो स्कीम कंपोनेंट्स आर आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना, महिला किसान सशक्तिकरण योजना, स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स प्रोजेक्ट, नेशनल रूरल इकोनॉमिक पार्टनरशिप प्रोजेक्ट, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना. ठीक है. ये हमने देखी भी थी अभी. मैंडेटरी कवरेज जो है SC/STs के लिए 50%, माइनॉरिटी के लिए 15% एंड विमेन के लिए 33%. ये होना चाहिए इसके अंदर कवरेज. रूरल यूथ जो 15 to 35 है. ठीक है. और इसको जो फॉर प्रेफर्ड वंस जो वनरेबल सेक्शन से हैं, विमेन और SC/STs वगैरह, उनके लिए 45 years तक कर दिया गया है. फंडिंग सपोर्ट दिया जाएगा फॉर प्लेसमेंट्स लिंक्ड स्किलिंग प्रोजेक्ट्स.
worth rupees 1 lakh per person for plain areas and 1.5 for hilly areas. 3 tier implementation model था। ये सब हमने ग्रामीण कौशल योजना में ऑलरेडी देख लिया। ठीक है, जो दीनदयाल अंत्योदय सॉरी उपाध्याय योजना जो है ये वाला, ठीक है, इसके अंदर नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन है, एरियाज विद मोर देन 1 लाख पॉपुलेशन। ठीक है, जो मोर देन 1 लाख पॉपुलेशन है उनके लिए यहाँ होता है एम्प्लॉयमेंट थ्रू स्किल ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट, 15,000 एक्सपेंडिचर ऑन ट्रेनिंग ऑफ अर्बन पुअर एंड 18,000 ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न पुअर। ठीक है, तो ये इतना पैसा खर्च करेंगे ट्रेनिंग के ऊपर। ठीक है, इंटरेस्ट सब्सिडी टू अर्बन पुअर फॉर सेटिंग अप माइक्रो एंटरप्राइज अगर आप खोलते हैं विद लोन अप टू रुपीज 2 lakhs एंड फॉर ग्रुप एंटरप्राइजेज विद लोन अप टू रुपीज 10 lakh उनको इंटरेस्ट पे सब्सिडी दी जाएगी। इट हैज रिप्लेस्ड स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, इसका पहले नाम था स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। देन देयर इज इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, ये वैसा ही है जैसा एमएसएमई के लिए देखा था हमने। इट इज बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मोरेटोरियम पीरियड फॉर प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ 1 year इज देयर। ठीक है, 100% क्रेडिट गारंटी प्रोवाइडेड बाय एनसीजीटीसी। ठीक है, बस ये याद रख लेना कि ये जो है ये किस स्कीम में है। ठीक है, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी। ठीक है, इंटरेस्ट रेट्स 9.25% फॉर बैंक्स एंड 14% फॉर एनबीएफसीज। ठीक है, ये इतना क्रेडिट गारंटी कर सकती हैं। इनिशियली इट वाज रुपीज 3 लाख करोड़, बट इस साल बजट में 5 lakhs करोड़, इट हैज बीन इंक्रीज टू 5 lakhs करोड़। ये इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम में है। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट्स फॉर बैंक्स इज 9.25% एंड एनबीएफसीज 14%। फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ 10,000 FPO scheme, ठीक है, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस 2020, at least 50% of the target FPOs would be in aspirational districts, ठीक है, with at least one FPO in each block। ठीक है, सभी 50% जो FPOs होते हैं वो उसमें होने चाहिए एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में, और हर डिस्ट्रिक्ट में एक FPO हर ब्लॉक में होना ही चाहिए। Minimum number of members in FPO to be 300 in plain areas and 100 in northeast region. Budget is 6865 crores, which is for first 5 years, 2019 to 2024, it will be 4400, around 4500 crores, and for other 5 years, next 5 years, 24 to 28, with 2369 crores. The financial assistance up to rupees 18 lakh for 3 years. इतना आपको financial assistance दिया जाएगा 18 लाख रुपए 3 साल के लिए। ठीक है, credit guarantee facility up to rupees 2 crore of project loan per FPO from eligible lending institution। ठीक है, वहां से आप ले सकते हैं अप टू 2 crore rupees of project लोन। ठीक है, क्रेडिट गारंटी फैसिलिटी के रूप में। ठीक है, देन देयर इज गरीब कल्याण रोजगार अभियान। इट केम इन 2020, इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। 12 different ministries will be coordinating for this गरीब कल्याण रोजगार योजना और अभियान। A total of 116 districts across 6 states, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड एंड उड़ीसा। ठीक है, 116 districts across these 6 states. These districts are estimated to cover about 2/3 of such migrant workers. This is for migrant। याद है आपको कोविड टाइम्स में आई थी ये गरीब कल्याण रोजगार अभियान। The campaign will work in mission mode for 125 days। ठीक है, पब्लिक वर्क वर्थ रुपीज 50,000 crore to be carried out under the scheme। इसमें काम दिया जाएगा लोगों को 125 डेज के लिए। ठीक है, और जो पब्लिक वर्क है वो 15,000 crores worth of public work will be done under the scheme। There are two aspects: provide work to the migrant workers and create rural infrastructure। ठीक है, तो दोनों काम एक साथ हो रहे हैं इसमें। Then there is Kisan Credit Card Scheme। The eligibility is all farmers are there। ठीक है, tenant farmers are also included, self-help groups are also included, so basically for all the farmers। ठीक है, tenant farmers and SHGs। okay, so the age limit is 18 to 75 years, which is maximum, compared to all the other schemes। From 18 to 75 years, the Kisan credit card scheme will be applicable। No collateral required up to loan of rupees 1.6 lakhs। अगर आप 1.6 lakhs का लोन लेते हैं, मैक्सिमम इतना लेते हैं, तो आपको कोई कोलैटरल रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, implementing agencies will be cooperative banks, RRBs, SCBs and SFCs। स्मॉल फाइनेंशियल कंपनीज, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, RRBs, कोऑपरेटिव बैंक्स, ये सब इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।
The aim is to give a loan up to rupees 3 lakh for a period of 3 years. अगले 3 साल तक के लिए आपको 3 लाख का लोन. क्रेडिट कार्ड इज वैलिड फॉर 5 years एंड इट इज सब्जेक्ट टू एनुअल रिव्यू. हर साल रिव्यू होगा इसका और 5 साल तक के लिए आपको क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा. द फ्लेक्सिबल लिमिट ऑफ 10 lakh to 50,000 provided to marginal farmers. It is 10,000. ठीक है. फ्लेक्सिबल लिमिट है, जैसे 3 lakhs दे रहे हैं ना फॉर 5 years, तो फ्लेक्सिबल लिमिट है 10,000 से 50,000 तक के लिए टू मार्जिनल फार्मर्स. एटीएम इनेबल्ड रुपे कार्ड एंड एनी नंबर ऑफ विड्रॉल्स विद इन लिमिट. ठीक है, एक कार्ड दिया जाएगा आपको किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के तहत, और उसमें यू कैन एक्चुअली हैव एनी नंबर ऑफ विड्रॉल्स. ठीक है, लेकिन लिमिट के अंदर अंदर. द इंश्योरेंस कवरेज इज ऑल्सो गिवन. इट दे कैन आस्क यू कि इंश्योर भी करता है ये. तो इंश्योरेंस कवरेज इज ऑल्सो गिवन. 50,000 फॉर परमानेंट डिसेबिलिटी और डेथ, और 25,000 फॉर अदर रिस्क. लाइक अगर आप पार्शियल डिसेबलमेंट है या और भी कोई रिस्क होते हैं, हेल्थ रिस्क होते हैं, तो उसके लिए 25,000 रुपीज इंश्योरेंस होगा. मेक इन इंडिया 2014. ठीक है, ये नॉर्मली हम देख लेते हैं बस कि डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन ट्रेड करेगा इसको. ठीक है, विच कम्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स. इट कोऑर्डिनेट सर्विसेज सेक्टर्स एक्शन प्लान. ठीक है, नॉर्मली है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के लिए DPIIT देखेगा और डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स देखेगा सर्विस सेक्टर्स के लिए. 4 pillars आर देयर: न्यू प्रोसेसेस, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यू सेक्टर्स, न्यू माइंडसेट. ओके, द इंक्रीज इन मैन्युफैक्चर सेक्टर ग्रोथ. इसके टारगेट्स याद कर लीजिएगा मेक इन इंडिया 2014 के, ये इंपॉर्टेंट है. इंक्रीज इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रोथ टू 12 to 14% पर एनम. जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो हर साल 12 to 14% पर एनम की स्पीड से बढ़े. शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन GDP. ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का GDP में शेयर 16 to 25% बाय 2022. ठीक है, ये इस रेट से बढ़ेगा 12 to 14%, बट इंक्रीज होगा जो GDP का शेयर वो 16% से 25% बाय 2022, and create 100 million additional jobs by 2022 in manufacturing sector. Then there is MSME Sustainable ZED certification scheme. ठीक है, जीरो इफेक्ट एंड जीरो डिफेक्ट सुना होगा आपने, उसके लिए ये. Extensive drive to enable and facilitate MSMEs to adopt ZED practices and motivate and incentivize them for ZED certification. आपको मिलेगा सर्टिफिकेशन आप वैसी प्रैक्टिसेस अगर करेंगे तो, while also encouraging them to become MSME champions. ठीक है, MSME champions बनाने के लिए champions portal which is for MSMEs, Ministry of MSMEs ने किया था. It has launched champions portal, creation and harmonious application of modern processes for. ठीक है, ये कुछ नहीं है, बस आपको कि आपका बेटर तरीके से एफिशिएंट हो जाएं आप MSME एक, और जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट मतलब कि इतने एफिशिएंट हो जाएं कि इफेक्ट जो कंज्यूमर साइड है और प्रोड्यूसर साइड है दोनों की तरफ से जो कॉस्टिंग है वो कम हो सके, एंड इट इंक्रीजेस द आउटपुट एंड मॉडर्न प्रोसेस अप्लाई करके आप ये सब चीज अचीव कर सकते हैं. दिस सर्टिफिकेशन कैन बी अटेन्ड इन 3 levels आफ्टर रजिस्टरिंग एंड टेकिंग द ZED प्लेज. ठीक है, ब्रॉन्ज, सिल्वर एंड गोल्ड. ठीक है, these kind of certification will be given. Under the scheme, MSMEs get subsidy on the cost of ZED certification. Micro enterprises will be given 80%, small 60%, and medium 50%. Okay. A provision of up to rupees 5 lakh per MSMEs will be made available for hand holding and consultancy support for MSMEs. ठीक है, जिनको ये सर्टिफिकेशन होगा. ठीक है, एडिशनल 10% सब्सिडी फॉर MSME ऑफ विमेन SC/ST इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन. इतना उसमें जाने की जरूरत नहीं है. ठीक है, इतना डिटेल टेक्निकलिटीज में जाने की कोई जरूरत नहीं है, बस ये याद रखना. और कंपोनेंट स्कीम के जो हैं वो इंडस्ट्री अवेयरनेस प्रोग्राम्स, वर्कशॉप, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, असेसमेंट एंड सर्टिफिकेशन, ये भी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं. ठीक है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है करने की ज़्यादा. ठीक है, ये पढ़ लीजिए एक बार. जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट स्कीम which is launched in 2016 by Ministry of MSME. The scheme account for productivity बढ़ाएंगे, quality, pollution को mitigate करेंगे, energy efficient होंगे, financial status, human resource and technological depth. ठीक है, इन सब चीज़ों के अंदर cater करता है जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट स्कीम. ठीक है, जीरो डिफेक्ट का मतलब, जीरो डिफेक्ट कॉन्सेप्ट इज फोकसिंग ऑन द कस्टमर. ठीक है, जो कस्टमर है उसको डिफेक्टिव पीस ना मिले. जीरो नॉन कॉन्फॉर्मेंस और नॉन कंप्लायंस, जीरो वेस्ट.
ठीक है, ये सब चीजें इसमें होंगी जीरो डिफेक्ट में। जीरो इफेक्ट में जीरो एयर पोल्यूशन, लिक्विड डिस्चार्ज, सॉलिड वेस्ट, जीरो वेस्टेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, देन द स्कीम ऑफ ईनैम 2016, ठीक है, वो जो आपकी मार्केट है, जो आप मंडीज देखते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिकली कनेक्टेड हैं, तो उसको ईनैम बोलते हैं। ट्रेडिंग पोर्टल है विच नेटवर्क्स एग्जिस्टिंग एपीएमसी मंडीज, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मैनेजिंग मंडीज जो हैं ये सारी, टू क्रिएट अ यूनिफाइड नेशनल मार्केट ऑफ 193 एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चरल कमोडिटीज। कुछ नहीं है, जितने भी आप स्टेट्स हैं वहां पर ना एपीएमसी मंडीज होती हैं, उनको एक डेटाबेस पे कनेक्ट करने के लिए ये ई नैम का चालू किया था स्कीम। ठीक है, एसएफएसी नोडल एजेंसी है इसकी, दिस इज स्मॉल फार्मर्स एग्रीकल्चर कंसोर्शियम। ठीक है, तो दिस विल बी नोडल एजेंसी विद टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर एनसीएफएल्स आई किसान डिवीजन। टेक्नोलॉजी पार्टनर विल बी एनसीएफएल आई किसान डिवीजन। It is accessible in 12 languages. Single trading license to be valid across the state. Single point levy of market fee. पूरे स्टेट में आपका एक ट्रेडिंग लाइसेंस चलेगा। Integrations with AgMarkNet platform. Farmers can access the prevailing commodity prices inside mandis and outside mandis and make their informed choices. ठीक है, there is one model of enam platform of platforms which was launched with an aim to integrate various service providers platform to enhance farmers accessibility digitally. ठीक है, e-negotiable warehouse receipt are also covered under this, ताकि taking farmers can directly trade their stored produce from selected जो ये warehouses होते हैं, ठीक है, वहां से ये डायरेक्टली ट्रेड कर सकते हैं, उनको वापस मंडी तक लाने की कोई जरूरत नहीं है, वेयर हाउस में रखो और सीधा वहां से वो ट्रेड कर सकते हैं उसके साथ। एफपीओ ट्रेडिंग मॉड्यूल एंड लॉजिस्टिक मॉड्यूल इज ऑल्सो कवर्ड अंडर दिस स्कीम। ठीक है, देन देयर इज नेशनल बी कीपिंग हनी मिशन। ठीक है, इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय नेशनल बी बोर्ड। इट्स अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। स्किल डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी फॉर इनकम जनरेशन इन अर्बन एंड रूरल एरियाज। इट विल टू एनफोर्स नेशनली एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड्स ऑफ गुड बी कीपिंग प्रैक्टिसेस। ठीक है, जो गुड बी कीपिंग प्रैक्टिसेस है कंट्री में, ठीक है, वो एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड्स हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे। डेवलप अ नेटवर्क ऑफ क्वालिटी मास्टर ट्रेनर्स टू मेंटेन एंड नेशनल डेटाबेस, ये भी क्रिएट होगा, और मास्टर ट्रेनर्स, क्वालिटी मास्टर ट्रेनर्स का नेटवर्क बनाएंगे ताकि वो जो बी कीपिंग मिशन के अंदर जितने भी जो लोग हैं जो ये बी कल्टीवेशन करना चाहते हैं, उनको वो स्किल डेवलपमेंट उस तरीके से ट्रेनिंग देकर किया जाएगा। ठीक है, देयर इज नेशनल हेल्थ मिशन 2013 by Ministry of Health and Family Welfare. Two sub schemes are there, rural and urban health mission. ठीक है, so these are some of the targets which needs to be achieved. ठीक है, आप इस पे एक मेजर लुक ले लीजिएगा, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, there is production linked incentive scheme for food processing industry which started in 2021. Ministry of Food Processing Industries will be taking care of it. It has two components. First, incentivizing manufacturing of four major food product segments, innovative organic products. The second is branding. ठीक है, ब्रांडिंग और मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी ना प्रोडक्ट्स की, फॉर स्ट्रॉन्ग इंडियन ब्रांड्स, उन ब्रांड्स को और आगे लाने के लिए। From 2021 to 2027, it will be conducted with an outlay of 10,900 crores. Create employment for nearly 2.5 lakh persons by 2027. It wants to create employment किन लोगों के लिए? At least 2.5 lakh people by 2027. PM Cares for Children scheme. ठीक है, Ministry of Women and Child Development came up with this scheme in 2021 during COVID-19. The district magistrate is to be the nodal authority, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। इट प्रोवाइड्स सपोर्ट टू चिल्ड्रन, ठीक है, कैसे? हेल्थ, एजुकेशन एंड मंथली स्टाइपेंड फ्रॉम द एज ऑफ 18 ईयर्स। ठीक है, वहां से स्टाइपेंड मिलना शुरू होगा उनको इन सेक्टर्स के लिए। एंड lump sum of amount of 10 lakhs at 23 years of age। जब वो 23 years के हो जाएंगे तो 10 लाख रुपए की lump sum amount भी दी जाएगी। ठीक है, एलिजिबिलिटी कौन है? ऑल चिल्ड्रन हु हैव लॉस्ट बोथ पेरेंट्स, ठीक है, सर्वाइविंग पेरेंट्स, एंड चाइल्ड शुड नॉट हैव कंप्लीटेड 18 years of age at the time of their death। ठीक है, 18 साल तक का नहीं हो जाना चाहिए वो जब उनकी डेथ हुई हो।
ठीक है। देन देयर इज प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन विच केम इन 2015. द बेनिफिशरीज आर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, ठीक है, low income group houses and medium income group houses. So the annual income cap is for EWS it is 3 lakhs, for low income groups is it 3 to 6 lakhs, and 6 to 18 for middle income groups. 6.5% subsidy will be given for them, 6.5%, and for them median income only 4% and 3% सब्सिडी दी जाएगी. अब ये सब्सिडी किन चीज़ों के लिए दी जाएगी? जब वो घर का जो साइज होगा विच इज 30 स्क्वायर मीटर्स फॉर 6.5% सब्सिडी दी जाएगी इसमें. फॉर EWS लिमिट है ये इतने घर साइज का घर बनाने का. LIGs के लिए लिमिट है 60 स्क्वायर मीटर, एंड मीडियम इनकम ग्रुप्स के लिए जो है वो है 160 मीटर्स एंड 200 मीटर स्क्वायर का, ये दोनों का घर का साइज. तो इसके लिए 4% 3% इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी. ठीक है. एलिजिबिलिटी, दे शुड नॉट ओन अ पक्का हाउस. ठीक है. पक्का हाउस होगा तो फिर और घर बनाने का, आपको नया घर बनाना तो सरकार उसके लिए पैसा थोड़ी देगी. आपके पास घर नहीं है पक्का तभी आपको गवर्नमेंट पैसा देगी. इट्स अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम बिकॉज इट विल रन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो इसलिए सरकार इसको देगी. ठीक है. तो स्टेट और सेंटर दोनों इसके लिए अप्लाई करेंगे, और क्योंकि स्टेट के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है तो सेंटर डायरेक्टली आके तो करेगा नहीं, स्टेट का भी कुछ हाथ होगा ना इसके अंदर, तो इसलिए स्टेट और सेंटर दोनों इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे. ठीक है. एक्सेप्ट फॉर क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी. ठीक है. जो क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी कंपोनेंट हमने देखा था अभी, उसको छोड़कर बाकी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड हैं. दिस इज सेंट्रल सेक्टर, इसमें सिर्फ सेंटर पैसा देगा क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी के लिए. ठीक है. अ टोटल ऑफ 1.23 crore houses have been sanctioned, 1.101 crores are under construction, and 61 lakhs have been delivered to the beneficiaries. ठीक है. 61 lakh delivered to the beneficiaries. ठीक है. PM किसान स्कीम जो आपने बिल्कुल देखी होगी, रिसेंटली अभी न्यूज में बहुत चल रही है. इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम अलोंग. ठीक है. अगेन, जो भी एग्रीकल्चर स्कीम्स होते हैं इसमें फाइनेंशियल सपोर्ट या टेक्निकल सपोर्ट होता है, वो मेजरली सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स ही होती हैं. दीज आर नॉट सेंट्रली स्पॉन्सर्ड. these are now extended to all the farmers irrespective of the size of their holdings. ठीक है. पहले अप टू 2 हेक्टेयर्स का था ना, तो अब सब हैं, बट टेनेंट फार्मर्स आर नॉट इंक्लूडेड. ठीक है. बिकॉज लैंड इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस. लैंड तो होना बहुत जरूरी है, तो टेनेंट फार्मर्स आर नॉट इंक्लूडेड, बट द फार्मर विद डिफरेंट ऑपरेशनल होल्डिंग्स आर एलिजिबल अंडर दिस. ठीक है. इट इज बीइंग एडमिनिस्टर्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, बोथ अर्बन एंड रूरल. ठीक है. बोथ अर्बन एंड रूरल. ठीक है. एंड 6,000 रुपीज विल बी गिवन. ठीक है. 2,000 रुपीज 3 इंस्टॉलमेंट में मिलेंगे आपको एवरी 4 months डायरेक्टली इनटू द बैंक अकाउंट्स. ठीक है. मतलब स्टेट्स को फंड नहीं मिलेंगे, डायरेक्टली टू द बैंक अकाउंट्स ऑफ द फार्मर्स. ठीक है. 2,000 रुपीज आफ्टर एवरी गैप ऑफ 4 months. देन देयर इज किसान संपदा योजना, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री. इट्स अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम. ठीक है. एक्सटेंडेड फॉर 21 to 26 with 4,600 crores. कैपिटल सब्सिडी इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट्स, कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी. ग्रांट्स इन एड फ्रॉम रेंजिंग 35% to 75% ऑफ एलिजिबल कॉस्ट. ठीक है. इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड की जाएगी. ठीक है. इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक प्रोजेक्ट्स और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को. ठीक है. जो भी प्रोजेक्ट्स बनाना चाहते हैं फॉर दिस फूड प्रोसेसिंग, द मिनिस्ट्री विल प्रोवाइड सब्सिडी एट द रेट 50% फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एलिजिबल क्रॉप्स फ्रॉम एलिजिबल प्रोडक्शन क्लस्टर और हायरिंग ऑफ स्टोरेज फैसिलिटीज. ठीक है. तो इन चीज़ों के लिए 50% ट्रांसपोर्टेशन के लिए और ये हायरिंग ऑफ स्टोरेज फैसिलिटीज के लिए सब्सिडी प्रोवाइड करेगी मिनिस्ट्री. द कंपोनेंट्स आर इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन एंड वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स, फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी एश्योरेंस एंड ऑपरेशन ग्रीन, ये सब कवर्ड हैं इसके अंदर. देन देयर इज प्रधानमंत्री मुद्रा योजना. शिशु, किशोर और तरुण 3 तरीके के लोन्स दिए जाएंगे. कोई प्रोसेसिंग फी नहीं है और कोई कोलैटरल नहीं है. ठीक है. इसमें कोई कोलैटरल नहीं लेते हैं वो. रीपेमेंट ऑफ लोन इज एक्सटेंडेड टू 5 years. अब 5 साल के अंदर लोन पे कर सकते हैं. ठीक है. लेकिन इसके लिए एलिजिबिलिटी है कि जो एप्लीकेंट है, जैसे मैं अगर लोन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ मुद्रा योजना में, तो आई शुड नॉट बी अ डिफॉल्टर ऑफ एनी बैंक, कि मैंने किसी की इंटरेस्ट पेमेंट कभी ना दी हो.
ऑल बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू लेंड अंडर द स्कीम, सभी बैंक्स रिक्वायर्ड हैं और सब बैंक्स एलिजिबल भी हैं स्कीम में देने के लिए पैसा. इट इज मैनेज्ड बाय अगेन दिस कंपनी इज कम which is National Credit Guarantee Trustee Company. ठीक है, it will this scheme will be managed by this trust. Mudra card will be given. It's a debit card and you can have multiple withdrawals and credits. During COVID, ठीक है, 2% interest subvention, ठीक है, शिशु लोन्स के ऊपर फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स दी गई थी, तो अभी ये याद रखने की जरूरत नहीं है. एंड ₹775 करोड़ रिलीज टू सिडबी, ठीक है, फॉर दिस स्कीम. सिडबी लोन्स प्रोवाइडर सिडबी है, वो बैंक्स को देगा अलॉटमेंट इस योजना के लिए और फिर बैंक्स आगे बेनिफिशियरीज को प्रोवाइड कर देंगे. देयर इज रैम्प स्कीम, रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई स्कीम. इट विल कमेंस इन ये 2020-2023 में आया है, इसी साल आया है, टिल 25-26, ठीक है. इट इज असिस्टेड बाय वर्ल्ड बैंक. इट्स अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम एमएसएमई के लिए, ठीक है. इसमें $808 मिलियन टोटल है, जिसमें $500 मिलियन वर्ल्ड बैंक देगा एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगा 308. इट इज इन लाइन विद द रिकमेंडेशंस ऑफ यूके सिन्हा कमेटी, केवी कमाथ कमेटी एंड इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर. क्या करेंगे? इट एम्स एट इंप्रूविंग एक्सेस टू मार्केट एंड क्रेडिट, ठीक है, improving the center states linkage and partnerships, addressing issues of delayed payments and greening of MSMEs. तो बेसिकली किस लिए है राइज का स्कीम? इसमें सिर्फ ये याद रखने के लिए जरूरत है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट और वर्ल्ड बैंक के बीच में एक कोऑपरेशन है, उससे आया है, ठीक है, जिसमें ऑफकोर्स वर्ल्ड बैंक ज्यादा पैसा दे रहा है, ठीक है. ये एमएसएमईज को, ग्रीनिंग ऑफ एमएसएमईज का मतलब कि उनको फ्रेश स्टार्ट दें या फिर उनको उनको और कैपेसिटी बिल्ड करें उनकी एमएसएमईज, क्योंकि एमएसएमईज इज द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री. क्योंकि हमारे यहाँ ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है, अनऑर्गेनाइज ज्यादा है, तो एमएसएमईज बहुत बड़े लेवल पर हैं यहाँ पर, ठीक है. देयर इज राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, ठीक है, 2018 में आया था. डेवलप गवर्नेंट कैपेबिलिटीज ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान बाय मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज. इट्स अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, ठीक है. द आउटले ऑफ 5911 करोड़. ओके, सो याद रखना कि जो ग्राम स्वराज है, जैसे किसी विलेज में अगर कोई काम हो रहा है, इट विल मेजरली बी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम. क्यों? क्योंकि स्टेट्स ही अंदर विलेजेस में जाके काम कर सकते हैं एंड नॉट दी सेंटर डायरेक्टली. सेंटर डायरेक्टली तो विलेजेस में नहीं जाएगा ना काम करने के लिए. The continuation from 2022 to 2026 has recently happened. It is an effort in the direction of achieving सबका साथ, सबका गांव and सबका विकास, ठीक है. और वही जो है ensure people's participation in development and democratic decentralization, ठीक है. So government capabilities देंगे पंचायती राज institutions को. Then there is remission of duties on taxes on export products. अगर आप एक्सपोर्टर हैं, आप एक्सपोर्ट करते हैं, तो जो ड्यूटीज आप भरते हैं, ठीक है, कस्टम ड्यूटीज भरते हैं, तो उसकी रिमिशन आपको मतलब वापस मिल जाएंगे वो आपको पैसे. 50,000 करोड़ एक्सपोर्ट्स प्रोग्राम विच इज सपोज टू रिप्लेस, इससे पहले स्कीम थी MEIS विच इज मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम. इट इज बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ GK पिल्लाई कमेटी, ठीक है. रीइंबर्स इनपुट टैक्सेस, जो आपने टैक्सेस भरे होंगे जब आप इनपुट्स रॉ मटेरियल्स यूज करके एक प्रोडक्ट बना रहे होंगे फॉर एक्सपोर्ट. ड्यूटीज, जो भी एक्सपोर्टर्स होंगे उनको विद इन सिंक विद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नॉर्म्स. इट इज फुली ऑटोमेटेड रूट फॉर ITC इन GST. ITC पता है ना आपको? इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो आपको मिलता है, जो आप टैक्स भरते हैं इनपुट्स के लिए, वो आपको क्रेडिट हो जाता है, ठीक है. स्कीम हेल्प्स इन अवॉइडिंग डबल टैक्सेशन एंड कैस्केडिंग इफेक्ट्स ऑफ टैक्सेस को खत्म करने के लिए और एक्सपोर्ट को थोड़ा सा बूस्ट देने के लिए. ये RODTEP विच इज रेमिशन ऑफ ड्यूटीज ऑन टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स, ठीक है, ये आई थी. स्कीम फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ डी नोटिफाइड ट्राइब्स विच इज सीड, ठीक है. तो सीड ये याद रख लेना बस कि सीड स्कीम जो है, दीज आर फॉर डी नोटिफाइड ट्राइब्स, ठीक है. वो इतना पूछेंगे, इसको इसके अंदर जाने की ज्यादा जरूरत है नहीं, ठीक है. बाकी एक बार देख लेते हैं. मैं देख लेता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट, ठीक है. जो भी इनकम है, फैमिलीज हैं जिनकी इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज इज 2.5 lakhs और लेस, ठीक है, और किसी और बेनिफिट, किसी और स्कीम में बेनिफिट ना ले रहे हो, दे आर एलिजिबल फॉर इट, ठीक
ठीक है, 2.5 लाख एनुअल इनकम से कम होनी चाहिए। द फंड्स आर ट्रांसफर डायरेक्टली टू द बेनिफिशियरीज, ठीक है, क्योंकि ये सीधा वो दे रहे हैं, फंड्स दे रहे हैं डिनोटिफाइड ट्राइब्स को, तो दे आर द फंड्स आर ट्रांसफर्ड डायरेक्टली टू द बेनिफिशियरीज। फोर कंपोनेंट्स आर देयर, एजुकेशनल एम्पावरमेंट, ठीक है, फ्री कोचिंग टू 6250 स्टूडेंट्स विद 50 करोड़, फ्री कोचिंग दी जाएगी, एजुकेशन से एम्पावर किया जाएगा, हेल्थ इंश्योरेंस थ्रू प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, लाइवलीहुड्स टू सपोर्ट इनकम जनरेशन, ठीक है, इनकम जनरेशन कराएंगे, और हाउसिंग दिया जाएगा 4200 हाउसेस, 200 crores to be spent from 2021 to 2026 for the denotified tribes. There is श्रेष्ठ scheme, ठीक है, रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स, कैसे एप्लीकेबल टू शेड्यूल्ड कास्ट स्टूडेंट्स ओनली, ठीक है, शेड्यूल्ड कास्ट स्टूडेंट्स जो होंगे, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट विल बी अप्लाइंग दिस स्कीम. It will uplift socio-economic status of scheduled caste by providing high-quality education in best private residential schools. जहाँ वो रह रहे हैं वहाँ के बेस्ट प्राइवेट रेसिडेंशियल स्कूल्स को हाई क्वालिटी एजुकेशन दी जाएगी टू दी शेड्यूल्ड कास्ट चिल्ड्रन, ठीक है. एडमिशन विल बी प्रोवाइडेड इन क्लास 9th एंड 11th. 9th और 11th क्लास में आपको एडमिशन दिलाया जाएगा स्कूल्स के अंदर फॉर एम्पावरमेंट ऑफ इन एजुकेशन, ठीक है. तो उसमें 9th और 11th क्लास के में एडमिशन कराया जाएगा आपका. एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, 8th और 10th क्लास स्टूडेंट्स थ्रू नेशनल एंट्रेंस टेस्ट, एनईटी का टेस्ट आपको देना है, और उसके बाद जो 8th और 10th क्लास के अंदर है, एंड देन यू विल बी एलिजिबल फॉर दी स्कूल्स. ट्यूशन फीस एंड रेसिडेंशियल चार्जेस, ठीक है, 70,000 पर एनम, 75,000 रुपीज सालाना आपको दिए जाएंगे एज ट्यूशन फीस एंड रेसिडेंशियल चार्जेस पर स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th. एंड वहीं पे 10th के लिए 1,25,000 है फॉर 11th एंड 12th. 11th एंड 12th क्लास के लिए 1,25,000 है, एंड क्लास 9th के लिए और 10th के लिए 75,000 पर एनम. एवरी ईयर 3,000 स्टूडेंट्स विल बी टेकन, 30% रिजर्व फॉर गर्ल्स. श्रेष्ठ स्कीम में हर साल 3,000 स्टूडेंट विल बी टेकन, और इसमें 1/3 जो होंगे मोस्टली वो गर्ल्स होंगे. पेमेंट पेमेंट विल बी डन इन 2 इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है. देन देयर इज श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट केम अप इन with it in 2016. It aims to create 300 rural growth clusters. ग्रोथ क्लस्टर्स मतलब कि रूरल एरियाज को एक साथ पूरा जोड़कर उनको अच्छे तरीके से डेवलप किया जाए. क्रिएट 300 रूरल ग्रोथ क्लस्टर्स अक्रॉस द कंट्री. क्रिएशन ऑफ अर्बन क्लस्टर्स, अर्बन मतलब जो रूरल एरिया है वहाँ पे अर्बन एरियाज की फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए ओवर द नेक्स्ट 5 years. 25,000 to 50,000 in plain and coastal areas, and 5,000 to 50,000 in hilly, desert and tribal areas, ठीक है. Before this, there was Pura, this scheme, which was provision of urban amenities to rural area scheme. Okay, so it was there. The aim is to bridge the rural-urban divide. Okay, economical, technological facilities and services. ठीक है, ये सब देनी चाहिए. इन सबको देकर रूरल अर्बन डिवाइड को कम किया जाएगा. ठीक है, बस ये देखो इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है. मैंने क्योंकि ये सब मेरे खुद के नोट्स हैं, इसलिए मैंने इनको एक्चुअली हिंदी में लिखा हुआ है, समवेयर टू मेक मी अंडरस्टैंड मेरे नोट्स, ठीक है. इसलिए तो पार्डन माय हिंदी लैंग्वेज जो बीच में लिखी हुई है यहाँ पे, ठीक है. सो इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज बेसिकली सभी तरीके की दी जाएंगी इसमें, ये याद रखना. आपको हर एक सर्विस और वो याद करने की जरूरत नहीं है. स्किल इंडिया मिशन, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship came up with it in 2015. Market relevant skills training दी जाएगी to more than 40 crore young people. Market relevant, ये ना हो कि कोई भी skills आपके पास हो, क्योंकि बहुत ही जो skills हैं वो बहुत ही selective चाहिए होती हैं industries को, ठीक है. By year 2022 through long term and short term training, ठीक है. शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग एंड लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग के लिए, लॉन्ग टर्म में थ्रू इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, एंड शॉर्ट टर्म में पीएम कौशल विकास योजना एंड जन शिक्षा संस्थान. द ट्रेनिंग फॉर ऑल ट्रेडिशनल टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, ताकि आपको जॉब्स इंडिया और अब्रॉड दोनों में मिल सके. द सब स्कीम्स आर नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन, आपने एनएसडीएम पढ़ा होगा,
दिस इज दैट। PMKVY कौशल विकास योजना, इंडियन स्किल डेवलपमेंट सर्विसेज, नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप 2015, स्किल लोन स्कीम, पीएम युवा उद्यमिता विकास अभियान, पीएम युवा स्कीम जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये भी याद रखना, ठीक है। एंड देयर इज अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना, ठीक है। सो ये सब स्कीम्स है जो इसके अंदर सबस्यूम्ड है। देन देयर इज सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। बॉन्ड्स आपको पता है, जो आप एक पेपर होता है जिसके ऊपर एक अमाउंट होती है जो आप लेते हैं, ठीक है। जैसे मेरे को आपसे पैसे चाहिए, ठीक है, और मैं आपके पास आता हूँ, एक पेपर पे लिखा हुआ कि भैया मैंने आपसे पैसे लिए हैं, ठीक है, और इस टाइम तक मैं पे कर दूंगा, या फिर इतना इंटरेस्ट आपको देता रहूंगा, मैं आपके से जो पैसा लिया है वो आपको दूंगा बॉन्ड, और पैसा आपसे ले लूंगा, ठीक है। एक टाइम के बाद जब मुझे रीपे करना पड़ेगा सब कुछ, तो फिर वो बॉन्ड फुलफिल्ड हो जाएगा, ठीक है। सोवरेन गोल्ड फंड स्कीम ऐसा ही कुछ है। It is by RBI on behalf of Government of India. The bonds will be denominated in the denominated. It is denominated in multiple of grams of gold with basic unit of 1 gram. ठीक है, ग्राम्स ऑफ गोल्ड के अंदर डिनोमिनेटेड होगा, और बेसिक यूनिट इज 1 ग्राम। इन्वेस्टमेंट लिमिट पर फिस्कल ईयर इज 4 kg फॉर इंडिविजुअल्स एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज, एंड एडिशनल एंड ठीक है 20 kg फॉर ट्रस्ट। 20 kg विल बी फॉर द ट्रस्ट, ठीक है। जो ट्रस्ट एक साथ इसमें स्कीम में एनरोल करना चाहते हैं वो 20 kg एक फिजिकल ईयर में ले सकते हैं। जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स हैं कैन बी इशू यूज्ड एज कोलैटरल फॉर सिक्योरिंग लोन्स। अब कल को आपने गोल्ड तो वहां रखवा दिया, अब आपके पास गोल्ड है नहीं एज अ कोलैटरल लोन में, तो आप ये बॉन्ड यूज कर सकते हैं। इस पेपर जो है जिसपे लिखा हुआ है वो आप कर सकते हैं एज अ कोलैटरल लोन लेने के लिए। इंटरेस्ट रेट इज 2.5%, ठीक है, 2.5% इंटरेस्ट आपको मिलेगा। एंड इंटरेस्ट क्रेडिटेड सेमी एनुअली, आपको हर 6 महीने के अंदर आपको इंटरेस्ट आपके पास आ जाएगा। इट इज टैक्सेबल इनकम, ठीक है, जो इनकम आपके पास आएगी वो टैक्सेबल होगी, बट टीडीएस इज नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। टर्म ऑफ बॉन्ड इज 8 years, आप 8 साल के लिए अपना गोल्ड देंगे यहाँ पे। बट रिमेंबर दिस कि आप 5 years में यहाँ पे एक एग्जिट की स्कीम होती है, ठीक है, कि आप 5 years में भी एग्जिट कर सकते हैं। दे आर ट्रांसफरेबल, ठीक है, यू कैन ट्रांसफर इट टू अदर पीपल एज वेल। इशू प्राइस ऑफ गोल्ड बॉन्ड्स विल बी ₹50 पर लेस, ठीक है। इशू प्राइस मतलब कि आपका जो वो है गोल्ड है उस 50 ग्राम पर लेस देन द नॉमिनल वैल्यू, ठीक है, व्हेन पेमेंट मेड थ्रू डिजिटल मोड, ठीक है। अगर डिजिटल मोड से आप देंगे तो 50 रुपीज पर ग्राम का आपको फायदा होगा, ठीक है, 50 रुपीज पर ग्राम का आपको फायदा होगा जब आप डिजिटल मोड से देंगे। देन देर इज स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, SVEP, ठीक है। इसमें क्या होता है, यहाँ से समझ आ जाएगा आपको, स्टार्टअप विलेज के अंदर और उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप देना उनको। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट साइन MOU विद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट फॉर प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप एट ग्रास रूट्स लेवल। विलेज तो ग्रास रूट्स लेवल है ना, तो वहां पे एंटरप्रेन्योरशिप करने के लिए provide support for startup to 1 crore enterprises and employment to 2 crore people। 1 करोड़ एंटरप्राइजेस को फाइनेंशियल सपोर्ट देने की सोच रहे हैं, ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट टू 2 करोड़ पीपल। एलिजिबिलिटी एनी रूरल पुअर हु वांट टू बी सेल्फ एम्प्लॉयड एंड हैव एंटरप्रेन्योरशिप इंस्टिंक्ट्स, ठीक है, वो आ सकता है और यहाँ पे स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम में अपना एडवांटेज ले सकता है। देन देयर इज स्वामित्व स्कीम, ठीक है, सर्वे एंड मैपिंग ऑफ विलेजेस, ये बहुत चल रही है, याद रखना। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इज डूइंग दिस, नेशनल रोल आउट इन 2021। इट्स अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम बिकॉज पूरी मैपिंग करनी है विलेजेस की, ठीक है, तो उसमें सेंटर ही कर सकता है, मतलब पूरे कंट्री में करनी है ये, तो सेंटर कैन ओनली डू दिस। द सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, इट विल बी अ टेक्नोलॉजी पार्टनर इन दिस स्कीम। द लैंड ओनर्स विल रिसीव अ प्रॉपर्टी कार्ड बेस्ड ऑन दिस सर्वे, ठीक है, प्रॉपर्टी जो होंगी उनको मैपिंग करने के लिए है ये। सर्वे कवर्स ऑल द विलेजेस फ्रॉम 2021 टू 2025। डिजी लॉकर इज इंटीग्रेटेड विद व्यू टू व्यू एंड मतलब आप डाउनलोड कर सकें और देख सकें अपना प्रॉपर्टी कार्ड, डिजी लॉकर इसलिए डाल दिया गया है साथ में। अ स्पेशियल प्लानिंग एप्लीकेशन ग्राम मानचित्र इट डेवलप्ड बाय दिस इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, ठीक है, NIC जो है,
वो इसको बना रही है, ग्राम मानचित्र को, ठीक है, वो इसके लिए स्कीम के लिए यूज होगा। इट इज नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, ठीक है, NIC। SBM, which is Swachh Bharat Mission Urban 2.0, aims to make cities garbage free by 2026. Cities को garbage free करना है by 2026, which is the aim of Swachh Bharat Mission Urban 2.0. It is a centrally sponsored scheme 2021 to 26 and cover all statutory towns. Ministry of Housing and Urban Affairs will be taking care of the scheme. It focuses on source segregation using 3 R's, which is reuse, वो recycle और वो सब, ठीक है, आपने पढ़ा होगा इस बारे में। Financial outlay is 1,41,000 crores. The key features are construction of over 3.5 lakh individual, community and public toilets, solid waste management, composite liquid waste management, central government to contribute funds equal to 34,000 crores and the rest will be given by the states, and remediation of dump sites. तो ये सब involved है इसके अंदर. Then there is Van Dhan Yojana, which is for tribal areas, improving livelihoods of tribals. ठीक है, 2018 में it started. Ministry of Tribal Affairs and TriFed, ठीक है, in will be conducting this scheme in 27 states and 307 districts, ठीक है, जहाँ पे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जिस पे वो डिपेंडेंट होते हैं, MFPs इनको बोलते हैं, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जिन पे ट्राइबल्स डिपेंडेंट है, ये उनके लिए स्कीम है। एंड सिग्निफिकेंट फॉरेस्ट डिवेलिंग ट्राइबल पॉपुलेशन, फॉरेस्ट में रहने वाली ट्राइबल पॉपुलेशन है, ठीक है। ये क्या है कि जो कलेक्शन करते हैं वो MFPs की, जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है वहाँ फॉरेस्ट में उगता है, वहाँ से जब वो इनको यूज करते हैं और सेल करते हैं, तो इनकी जो इनकम जो है ना, 40 to 60% ऑफ देयर इनकम इज डिपेंडेंट ऑन दिस, ठीक है। इनकी पूरी इनकम का 60% एटलीस्ट ये MFPs प्रोवाइड करते हैं, एंड विच फर्दर प्रोवाइड वैल्यू एडिशन विच हेल्प्स इन ट्रिपलिंग और क्वाड्रपलिंग देयर इनकम। तो इस MFPs को अगर हम बढ़ा देंगे तो 3 गुना 4 गुना इनकम बढ़ा सकते हैं हम इनकी। कैसे करेंगे? द स्कीम फोकसेस ऑन डेवलपिंग वैल्यू चेन्स, ठीक है। कैसे? MFPs आपने कलेक्ट किए, अब आप उनको सेल करने जाएंगे, तो उसके लिए वैल्यू चेन्स क्रिएट करेंगे फॉर forest based products and enhancing the income of tribal communities by providing them skill training and capacity building. ये almost सभी का चक्कर है, skill training and capacity building. The scheme has a target of establishing 50,000 Van Dhan Vikas Kendra across the country, which will benefit around 10 lakh tribal entrepreneurs. ठीक है, 50,000 Van Dhan Vikas Kendra will be formed and it will benefit 10 lakh tribal entrepreneurs. Idea is to set up tribal community owned Van Dhan Vikas Kendra clusters. क्रिएट करना चाहते हैं, क्लस्टर्स क्रिएट करना चाहते हैं प्रीडोमिनेंटली फॉरेस्टेड ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर फॉर प्रोसेसिंग ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ठीक है। तो एक क्लस्टर्स के अंदर जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं, फिर उनको प्रोसेस किया जाएगा ताकि इनकी पैकेजिंग करके बाहर मार्केट में बेचा जा सके, ठीक है। जो एक VDV के क्लस्टर होगा, इट विल कंस्टिट्यूट 15 ट्राइबल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और वन धन केंद्र। एक क्लस्टर में 15 केंद्र होंगे एंड 3000 बेनिफिशरीज होंगे पर क्लस्टर। एक क्लस्टर के अंदर 300 बेनिफिशरीज विल बी देयर। इट इज अ सेंट्रली 100% सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड विद ट्राइफेड जो है प्रोवाइडिंग 15 लाख फॉर ईच 300 मेंबर वन धन केंद्र क्लस्टर। तो जो ये क्लस्टर क्रिएट करेंगे ये लोग, जहाँ फूड प्रोसेसिंग वगैरह होगी, उसमें 15 लाख दिए जाएंगे बाय ट्राइफेड, ठीक है, टू दिस क्लस्टर, जहाँ पे 300 बेनिफिशरीज होंगे, ठीक है। उनको 15 लाख रुपए का असिस्टेंस दिया जाएगा बाय ट्राइफेड एंड इट्स अ 100% सेंट्रली गवर्नमेंट फंडेड स्कीम, ठीक है। So this is all about all the schemes which were present in the news, which were there in the news. So I have taken all the schemes, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिवली देख लिया है मैंने। आपको जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। टेलीग्राम चैनल, उसका लिंक यहाँ पे होगा, ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। वहां से आप इसको क्लिक करके मेरे चैनल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। डू वॉच दिस वीडियो। अभी एक बार देखेंगे, दिमाग में छप जाएगा, यू डोंट हैव टू वॉच इट अगेन। बस ये लास्ट मिनट पे देखने के लिए है ताकि आपको याद रहे लास्ट तक, ठीक है। अभी करेंगे तो 3-4 दिन तक आराम से याद रहेगा और सीधा एग्जाम में जाके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है।
So thank you so much for watching this video. Please share this video to your loved ones and to all the people who are engaged in this preparation. And please subscribe to my channel. As you see that I've been working a lot. मेरा भी exam है, ठीक है? But still I'm actually taking care of these classes. So please subscribe to my channel, like this video, and please share this video with your loved ones and the people who are involved in this preparation. Thank you so much for watching this video. Bye bye.